जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो हमने कल रत्नप्रभा नारकी और तिर्यक लोक मेरू पर्वत से वो असंख्य योजन नीचे अवकाश अंतर जाने के बाद है। ये चीज़ हमने जानी। जो रत्नप्रभा का आकाश खंड और ये माध्यम से जाना। आज एक और माध्यम लेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि ये असंख्यात योजन अंदर जो डीप है वो किस प्रकार से बताया गया है। आओ तो आज जो कंटिन्यू जाएंगे उसके लिए हमको ये 2 पेज चाहिए। एक तो जो लिखा हुआ है वो भी चाहिए और दूसरा ये जो हमने समझा था वो भी चाहिए। एक बार मैं ये आज अभी आपको एक पिक्चर में समझा रही हूँ, उसमें आप पहले आ जाओ। देखो ये मेरा ये कर्सर घूम रहा है, आपको दिख रहा है। ये मेरू पर्वत है, जम्बू द्वीप है। उसके नीचे आपने ये रुचक प्रदेश जाना। रुचक प्रदेश के बाजू में ये लवण समुद्र जाना, बराबर। तो मेरू के नीचे 1000 योजन ऊंडाई और रुचक प्रदेश, उसके बाद अवकाश अंतर। लेकिन लवण के नीचे 1 लाख योजन तक ये गया। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब लवण 1 लाख योजन नीचे तक गया है, तो उसके बाद घातकी खंड और उसके बाद कालोदधी समुद्र कितने लाख योजन तक नीचे जाएगा? 2 और 4 लाख में 4 लाख। हाँ, 4 लाख कालोदधी है तो वो 2 लाख नीचे जाएगा। हाँ। तो मतलब आप यहाँ इमेजिन करो इस पिक्चर में, जैसे कि ये लवण है 1 लाख तक, उसके बाद कालोदधी 2 लाख तक, उसके बाद आएगा एक और खंड, फिर पुष्करवर समुद्र 4 लाख तक। समझ में आ रहा है? हाँ। ये जमीन आ रही है इस तरफ। उसके बाद का जो समुद्र आएगा उससे दुगुना 8 लाख, उसके बाद 16 लाख, उसके बाद 32 लाख। ये सारा जमीन नीचे नीचे डेप्थ हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब हम कहाँ तक आगे जाएंगे? इसमें हम कहाँ तक आगे जाएंगे? आओ अब हम जानेंगे नेक्स्ट पेज। ये पिक्चर मैंने आपको समझाया है कि हमको यहाँ से लेके एक रज्जू तक, आप देखोगे यहाँ अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आएगा। क्या आएगा? जो इतना आधा रज्जू ऊंडा हो गया। समझ में आया आपको? ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आधा रज्जू ऊंडा हो गया। अंतिम समुद्र। हाँ, ये आधा रज्जू ऊंडा हो गया। अब हम आधा रज्जू तक तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक जा रहे हैं? आओ इसको देखेंगे। आओ आओ। तो आपको ये जम्बू के मेरू के नीचे से लेके अब इस तरफ भी ऐसे ही जाओगे। देखो जैसे कि ये मेरू के नीचे 1000 योजन, उसके बाद लवण नीचे 1 लाख योजन की ऊंडाई आ गई। देखो यहाँ 1 लाख ऊंडा हो गया, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है। कर्सर दिख रहा है ना? उसके बाद कालोदधी यहाँ तक 4 लाख ऊंडा, फिर पुष्करवर समुद्र 8 लाख ऊंडा, उसके बाद वाला समुद्र 16 लाख, उसके बाद वाला 32 लाख, करके करके असंख्य द्वीप समुद्र दुगुने दुगुने ऊंडे होते जाएंगे। और लास्ट वाला स्वयंभू रमण समुद्र जो यहाँ पे एंड हो रहा है। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। अब इसको हम पाठ में देखेंगे, आगम में ये कैसे बोला। ये तो मैं बोल रही हूँ अभी, अब लेकिन हम उसको आगम में देखेंगे। आगम इसके लिए क्या कह रहे। आओ देखो, हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था चमरेंद्र। जो चमरचंचा नगरी के जो इंद्र है, मतलब जो भवनपति इंद्र है। भवनपति के 10 भेद कल हमने जाने थे ना। उसके 20 इंद्र होते हैं, 10 भेद, 10 निकाय, हर एक निकाय के 2-2 इंद्र। तो उत्तर का इंद्र अलग, दक्षिण का अलग इंद्र। तो भवनपति के 10 भेद में कुल 20 इंद्र हुए। उसमें से एक इंद्र है चमर इंद्र, है ना। धर्णेंद्र है, वैसे ही चमरेंद्र है। तो अब चमरेंद्र की राजधानी कहाँ पे है
उसका पाठ आपको इस आगम के अंदर से मिलेगा। तो आगम में इसके लिए बोला गया है कि चमरेंद्र की राजधानी कहाँ है। आओ, जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू पर्वत से तिरछी दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिए, दक्षिण मतलब हमारी भारत की तरफ आना है, राइट। अब दक्षिण में भारत के पीछे पीछे आप जाओगे, उतरते जाओगे, दक्षिण में तिरछा उतरना है। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, तिरछी दिशा अलग है, तिरछी दक्षिण दिशा। आपको 8 दिशा सेम फ्लोर पे मिलेगी, 4 दिशा 4 विदिशा, बराबर। जो सेम फ्लोर पे जाएगी सीधी लाइन में जाएगी, उसके बाद ऊर्ध्व दिशा ऊपर जाएगी, अधो दिशा नीचे जाएगी, लेकिन तिरछी दिशा आप किसे कहोगे? जो दादर श्रेणी की तरह जाएगी वो। समझ में आया? सारे द्वीप समुद्र तिरछे बोले। अब देखो द्वीप भी आप ऊपर चढ़ोगे और फिर नीचे उतरोगे कि नहीं? जम्बू द्वीप नीचे से बीच में से 1000 योजन ऊंचा, तो सारे द्वीप 1000 योजन ऊंचे हो गए बीच में से। तो चढ़ोगे उतरोगे तो द्वीप जम्बू से लोगे तो चारों सभी की सभी 10 दिशाओं में, मतलब हर तरफ आपको तिरछा ही उतरना है कि सीधा जाना है, ये बताओ। उतरना है। अब हर एक समुद्र की बारी। अब हर एक समुद्र में देखो, समुद्र नीचे, समुद्र में जैसे जैसे उतरोगे, डेप्थ ही उतरोगे ना। आप आज भी समंदर में पैर रखो, किनारे पे बिल्कुल कम पानी है, जमीन ऊपर तक जमीन है, लेकिन जैसे अंदर जाओगे ऐसे आपके पैर के नीचे जमीन आएगी क्या? नहीं। बड़े बड़े जहाज आएंगे तब तो नीचे ज्यादा डेप्थ होगा। मतलब इसी को गोतीर्थ कहा गया है, बराबर। तो वो भी तिरछे उतर रहे हैं। कैसे उतर रहे हैं बताओ? सारे तिरछे उतर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सारे द्वीप समुद्र तिरछी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कंफर्म, इसलिए इसको तिरछा लोक कहा गया है। ध्यान दो, इसको तिरछा लोक क्यों कहा है? सीधा लोक नहीं बोलते क्या? नहीं तो नहीं तो उसका नाम क्या होता? सीधा लोक होता ना। अगर आपको सीधे सीधी दिशा में ही जाना होता तो सीधा लोक होता, तिरछा नाम नहीं होता। तिरछा का मतलब ही है कि श्रेणी की तरह, दादर की तरह ढाल उतरना है। अब आओ, मैं आगे जा रही हूँ। तो ये जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू पर्वत से तिरछे दक्षिण दिशा में सबसे पहले आएगा सारे पर्वत, और उसके बाद हमारा भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद आएगा घातकी खंड का एरिया, उसके बाद आएगा कालोदधी समुद्र। तो आप एक के बाद एक तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप समुद्र जाओगे, तिरछे नीचे उतरोगे, तब अरुणवर नामक द्वीप आएगा। समझ में आया? असंख्य द्वीप समुद्र के बाद। तो आप कितना तिरछा उतर गए आपको पता नहीं, असंख्य योजन तो उतर गए ना। असंख्य योजन तो आप उतर गए। तो असंख्य योजन नीचे उतरने के बाद, ध्यान दो, असंख्य योजन नीचे उतरे हो तो कम से कम ये आधा सवा रज्जु जितना हो गया। अब आप वो मेरू के नीचे की कल्पना करो। चलो आओ, मैं फिर से पिक्चर में ले जाऊं आपको कि चलेगा? चलेगा। आओ, फिर भी ले लेती हूँ। आओ, सबको बराबर समझ में आ जाए, जरूरी है। आओ चलो, देखो ये पिक्चर में, यहाँ से आप तिरछे उतर रहे हो द्वीप समुद्र, ये तिरछी श्रेणी हुई, आप तिरछे उतर रहे हो। तो यहाँ से असंख्य द्वीप समुद्र उतरने के बाद अरुणवर आएगा, तो आप असंख्य योजन भी नीचे उतर गए। हाँ, ध्यान देना, ये एक रज्जू, 2 रज्जू, आधा रज्जू का मतलब ही असंख्य योजन। ये मत भूलना, जब काउंटलेस हो जाए तब रज्जू नाम आएगा। रज्जू का मतलब कोई करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, अबज, 100 अबज ऐसा है ही नहीं कैलकुलेशन। अब 100 अबज के बाद भी आपको पता ही नहीं, अरब, खरब, खरब के बाद आप कुछ नहीं जानते। तो खरब के बाद असंख्य 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 खरब चले जाए ना, काउंटलेस, तब उसका नाम रज्जू आएगा, बराबर। तो आपको यहाँ से तिरछा लोक से शुरू करना है दक्षिण की ओर, और असंख्य द्वीप समुद्र जाने के बाद जो जगह आएगी उसका नाम है, बराबर बीच में अरुणवर समुद्र, अरुणवर द्वीप के पास आपको रुक जाना है। कहाँ पे? अरुणवर द्वीप। हाँ, आप अब अरुणवर द्वीप के पास आके रुक गए हो।
हम अपने पीछे असंख्य समुद्र द्वीप घूमे और अब हम अरुणवर द्वीप के पास आके रुक गए। आओ, अब ये समुद्र देखो, समुद्र तो जब असंख्य योजन का है तो उसका तो नाप तो असंख्य योजन होगा, लेकिन आप जीरो उसके तट से शुरू करेंगे, द्वीप से, तो कुछ किलोमीटर तो जाएगा ना, कुछ योजन तो आगे आप जाओगे ना आगे। शुरू में तो गिनती के योजन जाओगे ना। हाँ, तो अब आपको यहाँ हमको ये पढ़ना है कि आप कितने योजन जाओगे। आओ, जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू पर्वत से तिरछी दक्षिण दिशा में असंख्य द्वीप समुद्रों को पार कर जाने के बाद अरुणवर नाम का द्वीप आता है और उसकी बाह्य वेदिका से, ये द्वीप के बाहर के भाग के अंत भाग से आप 42,000 योजन जब छोड़ के आपको वहां से 42,000 योजन समुद्र में, अब अरुणवर द्वीप के बाद अरुणवर समुद्र आएगा पीछे ही। तो आप अरुणवर समुद्र में कितना योजन अंदर जाओगे पहले? 42,000। कितना जाओगे? 42,000। आप 42,000 योजन जब अंदर जाओगे तब वहां पे समुद्र के अंदर मध्य भाग में चमर नाम के असुरेंद्र का तिगिंछक नाम का कूट आया है। कौन सा कूट? तिगिंछी कूट, तिगिंछी नाम का कूट है। और वो कूट बिल्कुल मनोहर, लक्ष्मी से शोभित महान उत्पात पर्वत है, जो जहाँ पर चमर चंचा नगरी के चमरेंद्र का यहाँ पे उत्पात पर्वत कहा गया है। उत्पात पर्वत का मतलब कि यहाँ पे चमरेंद्र उत्पन्न होते हैं। असुर कुमार कहाँ पे उत्पन्न होंगे? तो वो तो हमारे द्वीप समुद्र में यहाँ पे ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि उनकी भूमि तो यही है ना, यहाँ से ही नीचे जाना है उनको, बराबर। तो ये उत्पात पर्वत पे उत्पन्न होंगे, जहाँ ना कोई मनुष्य होगा ना कुछ। अगर मनुष्य है वहां तो देव उत्पन्न होंगे नहीं। उत्पन्न वो तिर्यक लोक में ही होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? असंख्य द्वीप समुद्र छोड़ो, अरुणवर द्वीप आएगा, उससे 42,000 अंदर समुद्र के अंदर जाओगे। जैसे आप जम्बू से 42,000 अंदर जाओ, ऐसे ही आपको ये अरुणवर द्वीप से 42,000 अंदर अरुणवर समुद्र में उतरना। वहाँ पे तिगिंछी नाम का कूट आया है और ये कूट पानी की सपाटी से 1721 योजन ऊंचा है, बराबर। और बाकी का पानी का एरिया आएगा 42,000 योजन। आप अंदर चले गए हो तो वहाँ से 10वां भाग ही पानी होगा ना। आप समंदर में जाते हो शुरू में तो 10वां भाग ही पानी होता है, बराबर बराबर। तो आप जब ये अंदर जाओगे 1721 तो उसका 10वां भाग आपको पानी मिलेगा वहाँ। मतलब ये 42,000 का एरिया है तो 4200 ही आपको यहाँ पानी मिलेगा, बाकी ज़मीन मिलेगा, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर कितना है? वो ऊंचाई के 1/4 भाग, ऊंचाई है 1721, तो इसका 1/4 भाग 424 योजन हुआ, उतना वो ज़मीन के अंदर। और पानी के अंदर कितना होगा? 42,000 का 10वां भाग, मतलब 4200 वो पानी में होगा। अब मेरी बात पूरी समझ में आ गई? अब ये नीचे के विस्तार में 1022 योजन विस्तृत, भव्य मध्य में 424 योजन विस्तृत और शिखर के भाग में 723 योजन विस्तृत। मतलब ये कैसा हुआ पता है? बीच में से छोटा, ऊपर भी बड़ा और नीचे भी बड़ा। समझ में आ रहा है कैसा? डमरू कैसा होता है? डमरू ऊपर से चौड़ा, नीचे से चौड़ा, बीच में से थोड़ा पतला डमरू होता है ना, ऐसा। तो ये ऊपर से 723 योजन शिखर में और नीचे के भाग में 1022 योजन, तो और मध्य में 424, तो मध्य में ज्यादा पतला हुआ ना ऊपर और नीचे से। तो एक बड़ा मुकुंद होता है जो ऊपर नीचे विस्तार वाला है लेकिन मध्य में पतला है, ऐसा ये दंड जैसा हुआ, या फिर आप उसको डमरू भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे और क्या क्या है? तो पद्मव्र वेदिका है, वनखंड है, और ये सब के कारण इसकी शोभा बहुत ही सुंदर है। और ये मनोहर लक्ष्मी से सुशोभित है
सर्वरत्नमय पर्वत के शिखर पर मध्य में एक बहुत सुंदर प्रासाद बना हुआ है। वो प्रासाद की ऊंचाई भी 250 योजन है और प्रासाद का विस्तार भी 125 योजन। मतलब जो ऊपर के जो 424 योजन मध्य में, लेकिन ऊपर जो 723 योजन जो चौड़ाई है ना, उसमें 250 योजन का तो प्रसाद ही है। उसमें उसके ऊपर 125 योजन का विस्तार प्रसाद, और प्रसाद के आसपास आपको क्या मिलेगा? वनखंड और पद्मावर वेदिका है। और इसके अंदर जो प्रासाद है 125 योजन, उसके अंदर एक मणि पीठिका है, मणि रत्न की पीठिका 8 योजन चौड़ी। पीठिका मतलब आप बाजोट बोल सकते हो। बाजोट होती है ना जैसी बैठने के लिए, हाँ ऐसी ही ये पीठिका होती है। आओ अब परमात्मा के, अब ये पीठिका है, ये जो प्रासाद है उसकी बात की है कि जिनेश्वर तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक आदि प्रसंगों पर चमरेंद्र को तीर्छा लोक में जब भी जाना हो तब वो अपने आवास में से निकल के पहले इसी पर्वत पे आता है। देखो अब उसका आवास तो रत्नप्रभा नारकी में है, ध्यान दीजिएगा। उसका आवास कहाँ है? रत्नप्रभा नारकी में। तो जब नारकी में से वो बाहर आएगा तो सीधा ये पर्वत पे ये निकलेगा। कहाँ निकलेगा वो? ये पर्वत पे। तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ पे आया? नीचे नारकी में उसकी जो राजधानी है बराबर उसके ऊपर ही आया होगा ना, है ना? इमेजिन करो उसके नीचे ही उसकी राजधानी है, बराबर। अब आगे कि जब भी तो वो पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से वो भगवान का जन्म कल्याण करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो पहले ये पर्वत पे आएगा और उसके बाद फिर जहाँ जाना हो वहाँ वो उड़ के जाता है। तो इसीलिए इसको चमरेंद्र का उत्पाद पर्वत कहा जाता है। इस तिगिच्छी कूट के पर्वत से तिरछे अभी भी, अब देखो आप द्वीप से 42,000 अंदर गए और तिगिच्छा कूट आ गया, बराबर। अब आपको और कहाँ जाना है? और अंदर समुद्र में जाना है, और अंदर अंदर कितना जाना है? तो यहाँ लिखा है कितना, तिगिच्छा कूट से तिरछे दक्षिण दिशा में और पीछे पीछे जाओ 655 करोड़, ध्यान दो 6 अबज 55 करोड़ 35 लाख और 50,000 योजन तक जाओ। कितना? 655 करोड़ 35 लाख। इतना तिरछा उतरना है। इतना कहाँ उतरना है? ये समुद्र अंदर तिरछा उतरेगा कि नहीं? हाँ। तो समुद्र नीचे की तरफ इतना ऊंडा हो गया। आप 655 करोड़ आगे जाएंगे तो उतना ऊंडा हो गया। हाँ। हाँ, अब आप उतने ऊंडे उतर रहे हो। 655 करोड़ मतलब 6 अबज 55 करोड़ 33 लाख 50,000 योजन, 35 लाख 50,000 योजन आप अंदर अंदर समुद्र में ऊंडे उतरे। मतलब क्या हुआ? समुद्र ऐसे नीचे उतर रहा है। देखो ये समुद्र है, वो ऐसे नीचे उतरेगा। तो आप ऐसे नीचे उतरोगे तो ये आपकी ऊपर की सतह से कितना नीचा हुआ? 6 अबज 55 लाख तो हो ही गया, 55 करोड़ 6.5 अबज तो हो ही गया ना योजन। तो अब 6.5 योजन तक तो समुद्र ही है, ये बात कंफर्म? बोलो। ये सेंटेंस से 6.5 अबज योजन तक तो आपका समुद्र ही जा रहा है। अभी भी असंख्य योजन तक जाने वाला है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ तक तो समुद्र का पानी ही है। आओ उसके बाद अरुणवर समुद्र के मध्य भाग में जो प्रदेश है उसके अधोभाग में आप 655 अबज तक अंदर गए। वो वहाँ के प्रदेश से अधोभाग में मतलब और नीचे 40,000 योजन रत्नप्रभा पृथ्वी के मध्य में अवगाहना करने के बाद चमरेंद्र की विशाल चमर चंचन नगरी आई हुई है। बोलो अभी, बोलो समझ में आया कुछ? में जो कुछ भी बोली आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि सीधे जम्बू द्वीप के नीचे ही ये रत्नप्रभा है ही नहीं। बोलो।
આ તો ખબર પડી તમે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે, હા. પણ એનો મતલબ એવો થાય ને કે અરુણવર દ્વીપ એ કેટલામો દ્વીપ? જેમ કે નંદીશ્વર દ્વીપ 7મો દ્વીપ. ના, એ પણ અસંખ્ય દ્વીપ. ના પણ આમાં તો માપ નીકળે છે, તમે લખ્યું છે. ના ના, એ તો તમે સમુદ્રની કિનારેથી તો નીકળશે જ ભાઈ. ના ના, એમાંથી તમે રિવર્સ ઊંધું જાઓ હા. તો તમે દરેક ડબલ છે દ્વીપ સમુદ્ર. એટલે ઊંધા આવો તો એ આપણે જમ્બુદ્વીપ સુધી પાછા આવી શકાય. આપણે એનો અર્થ એ થયો ને કે આ તો અબજની ઉપરની જ સંખ્યા છે, એટલે આપણી પાસે એની સંખ્યા જ નથી. હા, એટલે એ સંખ્યા નથી અત્યારે, પણ કાઢવી હોય તો આમાંથી નીકળી શકે. ના 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 ના, નો નીકળે. આપણે પછી એના અરબ ને ખરબ ને બધા નામ આપવા પડે કે આપણે શાસ્ત્ર વગર. તમે સમજો છો આમાં જે લખ્યું છે ને, હા. જમ્બુદ્વીપના મધ્ય ભાગમાં પેલા તમે જેટલા કીધું એટલા અંદર આવ્યા, હા. ત્યાંથી એ દ્વીપના મધ્ય ભાગમાં ગયા, એનું માપ લખેલું છે. દ્વીપના મધ્ય ભાગમાં નહીં, સાંભળ હવે, જો તમે કિનારેથી અંદર 655 કરોડ સુધી ગયા, એ તમે કિનારેથી જાઓ છો આ 655 કરોડ, પછી 655 અબજ, તમે ખાલી ત્યાં સુધી સંખ્યા કરી શકશો. અબજ, ખરબ, અરબ, ખરબ ત્યાં સુધી કરી શકશો, આગળની તો સંખ્યા જ નથી. આપણે તો પાછા કરવાની, આગળ નથી કરવાની. પણ હું તને એમ જ કહું કે તમે અરુણવય સમુદ્ર જ્યારે અસંખ્ય યોજન છે, તો જમ્બુથી અરુણવર કેટલો દૂર છે ક્યાં ખબર જ છે. એટલે આમાંથી નીકળી શકે ને? ના ના, ન નીકળે ને. નીકળતો હોત તો એ લોકોએ જવાબ ના આપ્યો હોત. નીકળતો હોત તો અસંખ્યમાં દ્વીપ સમુદ્ર જ કહી દીધું, તો દ્વીપ સમુદ્રનો જ આંકડો નથી. અસંખ્ય આપણામાં કેવું છે, સંખ્યાતા અસંખ્યાતા આ બધું એક માપ છે. જેમ કિલોમીટર, મીટર એવા માપ છે ને, એ રીતે સંખ્યાતા અસંખ્યાતા એક પર્ટિક્યુલર માપ છે. એટલે સંખ્યાતાની પણ એક સંખ્યા શાસ્ત્રમાં લખેલી છે. એટલે સંખ્યાતાને ક્રોસ કરી ગયા. હવે તમે સંખ્યાતા મલ્ટિપલ નથી કરી શકતા. પણ નથી કરી શકતા ત્યારે જ અસંખ્યાતા આવશે ને. પહેલો તો પ્રશ્ન જ આ છે. જ્યારે તમે સંખ્યાતા સુધી જઈ શકો છો, એને 100 ગણા કરો, 1000 ગણા કરો, સહસ્ત્ર, 10,000 તક મલ્ટિપલ કરો, એમ કહી શકો તમે. પણ પછી પણ નથી કરી શકતા ત્યારે જ અસંખ્યાતા આવ્યું કે નહીં? એમ સંખ્યાતામાં તો અસંખ્યાતા આવવાનું નથી. અને તમે 0 થી જશો એટલે સંખ્યા આવશે, સમજજે. જો 0 થી તમે, જેમ કેવું છે, લવણમાંથી તમે 4200 યોજન અંદર ગયા અને ગોસ્તુ પાવાસ આવ્યો, બરાબર? એટલે લવણથી 42 અંદર ગયા એટલે ગોસ્તુ પાવાસ આવે, પણ લવણ 2 લાખનું છે, તમને ખબર છે. આમાં તો કેવું છે, તમે અહીંયાથી 42,000 અંદર જાઓ છો એટલે એનો ચમર ચંચાનું તીગીછક કૂટ આવ્યો. એટલે કિનારાથી તમે ગણી શકો. હું એ બોલું છું, આજ બોલું, કિનારાથી હજી ગણી શકશો, પણ કિનારાથી એ સમુદ્રનો અંદરનો મધ્ય ભાગ પણ તમે નહીં ગણી શકો. મારો કહેવાનો અર્થ આ છે. હવે તમે જ્યારે કિનારાથી 655 કરોડ તીરછું ઉતરે, આ તો નક્કી, આટલું તો પહેલા કન્ફર્મ. તો આટલું 655 અબજ સુધી તો પાણી જ આવ્યું, આ પણ નક્કી. એ પાણી જ આવ્યો છે. હવે એની નીચે ઉતરો, ત્યાંથી પણ તમે નીચે 40,000 યોજન જાઓ, પછી રત્નપ્રભા આવી. હવે નીચે ઉતરવાનું છે, હવે તીરછું નથી જવાનું. તો 655 કરોડ પહેલા તો તમે નીચે ઉતર્યા કિનારેથી, આપણા લેવલથી, જમ્બુના લેવલથી 655 કરોડ ઉતર્યા, અને બીજા 40,000 ઉતર્યા. એટલે શું થયું? શું વિચાર કે 800-700 કરોડ તો તમે ઉતરી જ ગયા ને નીચે. તો 700 કરોડ સુધી તો રત્નપ્રભા છે જ નહીં. અવકાશ છે. તો હવે આપણે રત્નપ્રભાની ઉપર જ આપણા જે મેરુના 1000 યોજન રત્નપ્રભાની અંદર ખોડાયેલા છે, આ તો મેટર ખતમ જ થઈ ગઈ ને. બસ હું આ કહું છું. હા, બસ. એટલે આ બધા આપણી પાસે પાઠ છે. એટલે હવે તમારે વચ્ચે અસંખ્ય યોજન માનવા પડે કે નહીં? હવે તમારે રત્નપ્રભાની નીચેનું જે અસંખ્ય યોજનનું અવકાશ અંતર છે એ સાબિત થઈ ગયું. હવે હું પાછું તમને પિક્ચરમાં લઈ જઉં છું. હવે તમે પિક્ચર સમજશો ને તો એકદમ ક્લિયર સમજાઈ જશે કે હા, આ તો વાત 100% સાચી છે. સમુદ્ર આવે ને, હા, એ સમુદ્ર રત્નપ્રભાને અડતો હોય, એ છેલ્લે નીચે એ પણ રત્નપ્રભાના અવકાશ અંતરને જ અડવાનું છે. એને, કારણ કે અવકાશ અંતર તો એની નીચે બી રહેવાનું જ છે. કારણ કે ગઈકાલના પાઠમાં એ વસ્તુ ખાસ આવી કે રત્નપ્રભામાં નથી પાણી, નથી હવા, નથી કશું જ નથી, નગર નથી, ઘર નથી, પ્રાણી નથી, તિર્યંશ નથી, કંઈ જ નથી. હવે તો તમે આ બધું રત્નપ્રભામાં કુબડી વિચાર રત્નપ્રભામાં માન્યા. એટલે તો 7 પૃથ્વીમાંથી 6 પૃથ્વીમાં કાંઈ નથી. રત્નપ્રભામાં તો ગ્રામ, નગર, મનુષ્ય બધું જ છે. એ પાઠ ગઈકાલે આવ્યો. એ ગઈકાલે મતલબ એ નથી, એ હકીકત છે ને. આ ખોટી વાત થઈ ગઈ ને, એમ કહેવાનો અર્થ એ. કારણ કે રત્નપ્રભામાં આ બધી વસ્તુ તો જઈ જ નથી શકવાની, કારણ કે ત્યાં આ બધી વસ્તુઓ જ નથી. હવે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ નથી અને તમને જ્યારે આ જમીન આટલી મળે છે, કે આટલી તો જમીન જ આવી ગઈ, 655 કરોડ તો જમીન જ આવી ગઈ, બરાબર?
એ જમીનની નીચે તમે 40,000 ઉતરશો પછી રત્નપ્રભા ચાલુ થશે. બરાબર. એટલે એ પણ અવકાશાંતર. હવે અહીંયા ખાલી 40,000 ઉતરીને અવકાશાંતર કેમ આવ્યું? આવો આ પિક્ચરમાં જુઓ. અહીંયાથી તમે જંબુની નીચેથી તમે અહીંયા લવણ, આ 2 લાખ લવણ છે, 2 લાખમાંથી લાખ ઊંડો થયો. અહીંયા લાખ ઊંડાથી અવકાશાંતર ચાલુ થઈ ગયું. હવે એની નીચે અહીંયા આવો, જરાક નીચે तो घातकी खंड और ये कालोदधी के 2 लाख के नीचे से अवकाशांतर शुरू होगा. उसके बाद पुष्कर वर तो 8 लाख के नीचे से होगा. उसके बाद का जो समुद्र है 16 लाख के नीचे, फिर 32 लाख, फिर आगे 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 जाओ. अब आपके पास लाख के बाद की गिनती है ही नहीं. तो आपकी પાસે એવું માપ છે કે જમ્મુનું જે મેરુ છે, મેરુથી કેટલું રત્નપ્રભા દૂર છે? મેરુથી રત્નપ્રભા કેટલું દૂર? નીચે અસંખ્યાત યોજન અડધો રજ્જુ પછી નીચે છે. અડધો રજ્જુ જેવું થઈ. હા, હવે અડધો રજ્જુ એટલે જ અસંખ્યાત. જ્યારે અસંખ્યાત શબ્દ આવે એટલે રજ્જુ લાગી ગયું. બરાબર. ત્યાં સુધી રજ્જુ નહીં લાગે. ત્યાં સુધી તમારી પાસે કરોડ, 10 કરોડ, 100 કરોડ, 10,000 કરોડ એવું બી ગણિત છે. બરાબર. તમે 10,000 કરોડ, ક્રોડ ટુ ક્રોડ, કોડાકોડી એટલે શું? તો કે 100 કરોડ ગુણ્યા 100 કરોડ, એ તમારી પાસે ત્યાં સુધીની ગણતરી છે. પણ આ 100 કરોડ ગુણ્યા 100 કરોડ બી નથી થતું ત્યારે જ આ રજ્જુ શબ્દ આવે. તો અડધું રજ્જુ બી અસંખ્યાત થઈ ગયા. તો હવે આપણા સ્વયંભૂ રમણ સુધીનો એરિયા જ અસંખ્ય થઈ ગયો. આપણને અસંખ્ય થઈ ગયો કારણ કે આ બી અડધો રજ્જુ તો છે જ ને. આમ પણ અડધો રજ્જુ, આમ પણ અડધો રજ્જુ, બંને બાજુ અડધો અડધો, એટલે અસંખ્ય યોજન તો આવી જ ગયા. એટલે અસંખ્ય. હવે આમાં સમજવાનું શું છે? માની લો કે અહીંયા અરુણવર સમુદ્ર છે, એક્ઝેક્ટ આ જગ્યાએ 5 રજ્જુ નીકળી ગયા પછી. તો અહીંયા જો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર હોય તો અહીંયા હવે એ લગભગ અહીંયા તો અહીંયાથી તો 40,000 યોજનમાં રત્નપ્રભા શરૂ થઈ ગઈ. બરાબર. પણ અહીંયાથી અહીંયા સુધી પહોંચવામાં તમારો અસંખ્ય યોજન ગયા કે નહીં? આટલા એરિયામાં. અને અરુણવર સમુદ્રમાંથી જ તમસ્કાય બી ઉપર સુધી જાય છે. એટલે અરુણવર સમુદ્રને બહુ મહત્વનો કીધો કારણ કે અહીંયાથી નીચે અરુણવર સમુદ્રમાં જ ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાદ પર્વત, ત્યાં જ અસુરકુમાર ચમરેન્દ્ર ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં જ એનો મહેલ પણ છે, ત્યાં જ નીચેની રાજધાની પણ છે. અને અરુણવર સમુદ્રમાંથી જ જે તમસ્કાય ઉછળે છે, જે ઉપરના છેક દેવલોક સુધી જાય છે. મતલબ આ તમસ્કાય ઓછામાં ઓછા આ એક રજ્જુ તિર્યકલોકનો, એના ઉપરનો એક રજ્જુ સ્વધર્મનો, ટોટલ 1.5 રજ્જુથી વધારે, એ તો 5મા કે 6ઠા દેવલોક સુધી, એટલે કમસે કમ 5 રજ્જુ સુધી ઊંચો તમસ્કાય ઉછળે છે. સમજાય છે હવે આ વાત? એટલે આ વસ્તુ અહીંયાથી પણ એટલી જ દૂર અને ઉપરથી પણ એટલી જ દૂર. અને હવે આપણે એમ કહી દઈએ કે આપણી આ રત્નપ્રભાની અંદર જ આપણે આ બધા પર્વતોના ડેપ્થ બી, ઊંડાઈ બી અંદર જ આવી, કેવી રીતે ચાલે? ચલો, બસ. એટલે આજે આ બધી સાબિતીઓ છે. અને આ 2-3 જ મુદ્દા એવા છે કે માનવું જ પડશે. આગમપાઠ જે કે છે એ પ્રમાણે કે આપણે અહીંયા અસંખ્યાત યોજનનું અવકાશ અંતર માનવું પડશે. આકાશખંડ છે ને છે. બરાબર. બોલો, હવે કોઈ પ્રશ્ન છે કોઈને? બીજાને પ્રશ્ન બોલો. હા, मैं आम लख्यू है जो मेरू नी नीचे आ अष्टरूचक प्रदेश અને उसी के नीचे से ये रत्न प्रभा का समरमणीय भूमि भाग शुरू हो जाता है रुचक प्रदेश से. और यहाँ से नीचे 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 तिरछा लोग बराबर तिरछे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. ये घनोदधी घनवाद तक ये तिरछा लोग, तिरछा नीचे उतरेगा. कहाँ तक? ये कितना होगा? असंख्य योजन तिरछा. इधर भी असंख्य योजन तिरछा. और ये जो बीच का जो अवकाश अंतर है उसको रत्नप्रभा का आकाश खंड कहा गया है. क्या कहा गया है? आकाश खंड. ये याद रखना क्योंकि ये रत्नप्रभा के 2 अवकाश अंतर हो गए, नीचे का भी अवकाश अंतर, ऊपर का भी अवकाश अंतर. इसीलिए अब बाकी की पृथ्वी में क्या है? देखो, शर्करा प्रभा का जो अवकाश अंतर है ना, वो ही रत्नप्रभा का भी नीचे का अवकाश अंतर हो गया. बराबर. शर्करा प्रभा का ऊपर का आकाश खंड वो रत्न प्रभा का अवकाश अंतर, इसलिए उसको खाली अवकाश अंतर ही बोला गया. लेकिन रत्न प्रभा का आकाश खंड किसी और का अवकाश अंतर नहीं हो रहा है. बात समझ में आई?
इसलिए यहाँ पे रत्न प्रभा का, अब रत्न प्रभा के 2 हो गए। देखो बाकी सबके 2 नहीं है तो ऊपर नीचे दोनों जगह, लेकिन सबके 2 अवकाश अंतर नहीं है, खाली रत्न प्रभा के ही 2 है, बाकी किसी का, क्योंकि वो पहली शुरू हो रही है इसलिए वो पहली शुरू हो गई, इसलिए उसके 2 अवकाश अंतर आ गए। तो इसीलिए नीचे के अवकाश अंतर को अवकाश अंतर बोला गया, क्योंकि सारी नरक पृथ्वी के नीचे के भाग को अवकाश अंतर बताया गया। तो आपको यहाँ ये पिक्चर में ये मिलेगा कि ये नीचे का एरिया है, इसलिए उसको अवकाश अंतर बोला है, और जो ऊपर का भाग है उसको आकाश खंड बोला गया है। बराबर, देखो आपको यहाँ दिखेगा, देखो ये ऊपर का जो एरिया है वो है रत्न प्रभा का आकाश खंड, और जो नीचे का ये जो एरिया है उसको बोला गया है रत्न प्रभा का अवकाश अंतर। देखो आ गया, ये असंख्य योजन का अवकाश अंतर है, असंख्य योजन। ચારે બાજુ જ છે, ચારે બાજુ જાય છે ઉપર સુધી, પણ એને 2 અલગથી શાસ્ત્રમાં એના 2 નામ આપ્યા છે એમ બોલું છું। જો આ ચારે બાજુ આમ જ ગોળમાં જ જશે, પૂરું વેક્યુમ જ થશે, આ ક્યાંયથી પણ સ્પેસ જગ્યા નથી ખુલ્લી। સમજાયું? ચારે બાજુ છે। અને બીજું મહત્વનો મુદ્દો સમજજો, બાર આકાશ છે, આ અવકાશ છે, બંને ઓપોઝિટ છે। 12 लोकाकाश से 12 योजन तक, आ अवकाश अंतर छोड़ने के बाद रत्न प्रभा के बाहर 12 योजन तक अवकाश है। क्या है? आकाश, लोकाकाश, लोकाकाश। और आकाश, आकाश क्या, आकाश की जो लाक्षणिकता है वो सबको अपने अंदर समेट के रखना है। उसने ये 7 नारकी क्या 14 राजलोक को भी अपने अंदर रखा है। बराबर। और ये अवकाश अंतर क्या है, उससे ऑपोजिट, ये आकाश अवकाश। आपको देखो हर एक में विरोधा शब्द ऐसा ही आता है, आकाश अवकाश। आप और भी देखो कि मूल्यांकन अवमूल्यांकन, ऑपोजिट हुआ अव लगने से। हाँ हाँ, नहीं ऑपोजिट बोल रही हूँ मैं, ये विरोधी बोल रही हूँ, विरोधी शब्द। हाँ, तो ये ऐसे इस प्रकार से शब्द जाएंगे। तो ये आकाश अवकाश, आकाश की लाक्षणिकता है सबको अपने अंदर अवगाहित करके रखना, और अवकाश अंतर अपने अंदर किसी को भी नहीं रहने देगा। ये अवकाश अंतर है, उसके अंदर घनोदधि आई है, तन्वात आया सबसे पहले, तन्वात आया, घनवात आया, उसके बाद घनोदधि, उसके बाद नारकी आई। ध्यान देना, लेकिन अवकाश के अंतर के अंदर डायरेक्ट नारकी नहीं आई है। ये भी समझ में आई मेरी बात? आई? अवकाश अंतर डायरेक्ट नारकी को टच नहीं कर रहा है। रत्न प्रभा नारकी जैसे 7 नारकी सबसे पहले किसको टच कर रही है? घनोदधि वलय को। वलय, वलय चारों तरफ होता है, वलय राउंड में होता है चारों तरफ। घनोदधि वलय को स्पर्शित है, घनोदधि वलय घनवात से स्पर्शित है, घनवात तन्वात से स्पर्शित है। और ये दोनों घनवात और तन्वात दोनों असंख्य योजन, दोनों असंख्य योजन। आप समझ सकते हो, ये खाली 1,80,000 है जब ये असंख्य योजन है। जो एक रज्जु असंख्य है ना, उसके अंदर खाली मध्य में 1,80,000 में ही एक रत्न प्रभा है। बाकी 20-20 हजार का ये दोनों तरफ आ गया। घनोदधि 20-20 हजार, तो 40,000 ले ये लग गया, तो कितना होगा? 1,40,000, 80,000 में 40,000 जोड़ो, 2,20,000 तक तो ये घनोदधि और घनोदधि का ही वलय लगा। उसके बाहर असंख्य योजन तक घनवात, तो असंख्य योजन आ गया, मतलब आधा रज्जु तो इसने पकड़ ही लिया ना। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? असंख्य योजन मतलब 1/4 रज्जु मानो। उसके बाद आएगा घनोदधि, घनवात, तन्वात, तन्वात भी असंख्य योजन, उसको भी 1/4 मानो। तो ये सब मिलके आधा रज्जु हो गया। और अब अवकाश अंतर, तो आधा रज्जु वो ले लेगा, तब मिलके एक रज्जु होगा ना सब पूरा, ये कोने से ये कोना। बोलो। बराबर बराबर। तो इस तरह से एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, लेकिन अवकाश अंतर अपने अंदर किसी को नहीं आने देगा। ये अवकाश अंतर के कारण ही ये लोकाकाश से जो भी है अंदर जाने वाले जो भी देव और जो है वो अभी ऊपर से स्वधर्मेंद्र को आना है तो वो आकर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उनका शरीर वैक्री है।
औदारिक नहीं है। औदारिक शरीर की एक भी चीज ये रत्न प्रभा नारकी के अंदर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा ने मना कर दिया है, ना घर है, ना महल है, ना धूल है, ना बारिश है, ना अग्नि का है, ना पृथ्वी का है, ना वायु का है, ना ग्राम नहीं, कुछ नहीं, गांव नहीं, नगर नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, चलो बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे जा रही हूँ। चमरचंचा नगरी में खाली इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट ही हमको सब कुछ जवाब दे गया है। आओ, अब इसी पर्वत की हम बात करेंगे। तो फिर से बोल रही हूँ, तिरछे तिरछे तिगिन चिकुट पर्वत से भी और तिरछे दक्षिण दिशा में 655 करोड़ 35 लाख और 50,000 योजन अंदर तिरछा उतरने के बाद अरुणवर समुद्र के मध्य भाग में जो प्रदेश आएगा, अब समुद्र में जो प्रदेश आएगा उसके अधोभाग में, देखो कैसे समझाया ना, वो भी समझो। ये आपको है ना 655 तिरछा उतरना है, ये समुद्र है, यहाँ से आप ऐसे तिरछे उतर रहे हो, और तिरछा उतरने के बाद ये जो एरिया आया है ना उसके बराबर मध्य भाग में और नीचे उतरना है, अधो उतरना है। अब समझ में आ रहा है कि आप जो उतर रहे हो ना, पहला 655 वो तिरछा है, अभी क्लियर कट पता है, समझ में आया? ये भी क्लियर कट बोल दिया है। पहले आप क्या करोगे, तिरछा उतरोगे, उसके बाद अधो उतरोगे। अधो मतलब ऐसे नीचे उतरना है, तिरछा मतलब सीढ़ी उतरना है, बराबर? हाँ, आओ। अधो उतरने के बाद 40,000 योजन नीचे और जाओ। चमरेंद्र की विशाल मणिरत्नों के कारण प्रकाशमय लंबी चौड़ी परिधि युक्त परिधि के अंदर जम्बू द्वीप के समान, मतलब जम्बू द्वीप जितनी 1 लाख योजन की चमरचंचा नाम की राजधानी है। 150 योजन ऊंचा उसका किला, और ये कोट किले के मनोहर मणिमय कांगरे, उसकी लंबाई 1 योजन, ऊंचाई आधे योजन से ज़्यादा, और 500 तो सुंदर दरवाजे, प्रत्येक दिशा में 500 दरवाजे, सभी दरवाजे 250 योजन ऊंचे और 125 योजन चौड़े। आप समझ सकते हो, 500 योजन मतलब एक खाली भरत क्षेत्र तो उसका दरवाजा हो गया। समझ में आ रहा है? हमारे 6 खंड जितना बड़ा उसका एक दरवाजा हुआ। बोलो। और बराबर ये कोट जो दरवाजा किला वो सब जो आया है, 250 योजन दरवाजे भी इतने ऊंचे चौड़े और तोरणों से अलंकृत, और ये जो कोट है बराबर उसके मध्य भाग में एक मणिबंद मणिपीठिका शोभित हो रही है, और वो पीठिका 16,000 योजन विस्तृत, 16,000 यानी एक निषद पर्वत जितनी चौड़ी, 16,000 योजन विस्तृत है। चारों ओर से सुंदर पद्मावर वेदिका से युक्त है, चारों ओर बगीचा है। इस प्रकार की रमणीय भूमि पर एक उत्तम प्रासाद है जो खाली 2.5 योजन ऊंचा है और 1.25 योजन चौड़ा है। ये प्रासाद के चारों तरफ 125 योजन ऊंचे, 62.5 योजन चौड़े, ऐसे अन्य 4 प्रासाद स्थित, मतलब एक बीच में महल और 4 तरफ 4 महल, चारों दिशा में 4 महल। और वो प्रासाद के भी और चारों तरफ 4-4। आप समझ में आ रहा है कैसे? एक बीच में महल है, उसके चारों तरफ 4 महल, और जो वो 4 महल है ना उसके भी चारों तरफ 4-4 महल, वो भी 5 के बंच में, 4 जो 4 है वो भी 5 के बंच में। क्लियर हुआ? हाँ, तो ऐसी राजधानी और ऐसे महल, और वो अब चमरचंचा आप असुर बने हो तो आपका अहंकार कितना होगा, ये खाली इतना बताओ। चलो, હોય જ ને, પણ કારણ કે નીચે 1 રજ્જુ જમીન ને રત્ન પ્રભામાં એ લોકોને કરવાનું શું? ખાલી 20 તો ભવન પતિદેવ છે, ઇન્દ્ર છે,
બોલો. વિસદ ભવનપતિ ઇન્દ્ર અને અસંખ્ય રજ્જુ જેટલી જમીનમાં મહેલોના મહેલો, તો એ લોકોનો એરિયા કેટલો મોટો થયો. અરે તું એ છોડ, એ અહંકાર, ઇન્દ્રને કેટલો અહંકાર થશે ખાલી એટલું વિચાર. છે બી અસુર કુમાર પાછો. બીજા તો અસંખ્ય દેવ દેવીઓ એના, એ બધા એના સેવકો. આ પોતે ઇન્દ્ર, ચમરેન્દ્ર તો ઇન્દ્ર થયો, અને પાછા અસુર દેવ. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ તો હોય જ નહીં, એમ સમજી લેવાનું. સમ્યક દર્શન તો એટલું હોય જ નહીં એને. આવ્યું તો આવીને જતું રહ્યું હોય, ન તો અસુર કુમાર દેવની યોનિમાં ઉત્પન્ન કેમ થાય? બરાબર. હા કે ના? ના, એનું કારણ સમજાવું. જો કારણ સમજો. एक मुद्दो है यहाँ આગળ, एक महत्वનો मुद्दो है. मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से याद दिला रही हूँ. मैंने पहले बोल दिया है कि धर्मेंद्र पद्मावती भगवान को मदद करने के लिए क्यों आए. हाँ, मदद करने क्यों आए? कर्म का बंधन पड़ा हुआ है. देखो, कर्म, बाकी कोई भी स्थिति में कोई भी देव किसी भी परमात्मा को मदद करने के लिए गए क्या? क्यों? संगम देव के इतने उपसर्ग के सामने भगवान के पास वो सिद्धार्थ देव सेवा में रखा था, फिर भी उसने मदद नहीं की. बराबर. बाकी कोई भगवान को, आज भगवान 400 दिन के उपवास है, कुछ खाया पिया नहीं आदेश्वर भगवान ने, लेकिन किसी भी देव ने आके किसी को बोला कि भाई इनको तुम ये वो रहा हो तो ये ले लेंगे? कोई देव हेल्प करने के लिए आया है किसी भी तीर्थंकर परमात्मा को? तो फिर ये क्यों आए? दो सम्यक दर्शी थे इसीलिए आए, या कर्म का बंधन था इसलिए आए? कर्म का बंधन था इसलिए. मतलब ये सम्यक दर्शी है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है. बराबर. धर्मेंद्र के लिए, हाँ, पद्मावती देवी असुर कुमार देवी नहीं है, वो एकावतारी है. और वो एकावतारी तो हमेशा वैमानिक देवलोक में होते. एकावतारी हमेशा वैमानिक देवलोक में. एकावतारी को 100% सम्यक दर्शन है, क्योंकि वो एक ही भव में मोक्ष जाने वाले. समझ में आई ये बात? एकावतारी का मतलब वो सम्यक दर्शी है. लेकिन ये आए क्यों? परमात्मा को हेल्प करने के लिए क्यों आए? क्योंकि कर्म का बंधन बाकी था और भगवान का ये अंतिम भव था. अंतिम भव था, चुकाना बाकी था. मैंने पहले भी बोला है, शरीर से बांधा हुआ कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा. भगवान ने इन दोनों के शरीर को सांत्वना दी है अंतिम समय में नौकार सुना के. बराबर. नाग कुमार योनि में ही थे, और नाग कुमार नाग ही थे, तो नाग से ही नाग कुमार योनि में धर्मेंद्र गए. आप ध्यान से देखो, अंतिम समय में नौकार मिला तो धर्मेंद्र बने. अगर नौकार नहीं मिलता तो क्या धर्मेंद्र बन पाते? क्या नहीं बन पाते. बराबर. कुछ चीजों का आपको ये रूप से भी समझनी पड़ेगी. ऐसा नहीं मान लेना है भगवान को मदद करने आए इसलिए सम्यकदर्शी है. ठीक है? हाँ हाँ. तो अब तो आपको पता चल गया, जब इतनी बड़ी बड़ी नगरियाँ, इतने बड़े बड़े महल, और ये तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जैसे ही ये यहाँ जन्म लेंगे तो वो यही सोचेंगे कि मेरे जैसा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं. बोलो, असुर है, सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे. आओ अभी इससे एक अच्छेरा हुआ है. एक बात और समझनी है, जो कभी ना हो ऐसी बात हुई है. जो 10 अच्छेरा ये हुंडा अवसरपिणी काल में ही हुए, जो मतलब ये है कि ऐसा संभव नहीं वो चीज बनी. आपने पहले भी ये जाना कि ये जो असुर कुमार हैं वो रत्नप्रभा नारकी में ही रहते हैं. बराबर. और ज़्यादा से ज़्यादा वो तिर्यक लोक में आएंगे, पर वो
और ऊपर तक देवलोक में वो नहीं जा सकते। ये पहले ही नियम आ गया था। अब समझो कि हुआ क्या है। अब वो कहानी हम थोड़ी जानेंगे कि क्या हुआ है। आओ, अब पहले तो ये प्रसादों की बात है। उसमें ईशान कोण से अनुक्रम से 7-7 सभा है। प्रत्येक प्रसाद में 7-7 सभा है। पहली सुधर्मा सभा, दूसरी सिद्धायतन सभा, तीसरी उपपाद सभा, चौथी द्रह सभा, पांचवी अभिषेक सभा, छठी अलंकार सभा और सातवीं व्यवसाय सभा। मतलब कि जैसे ही ये जो देव जन्म लेंगे, सबसे पहले वो अपने उत्पाद भवन में से वो उत्पाद सभा में आएंगे। उसके बाद वो सुधर में सभा में जाएंगे। मतलब 1 बाय 1। फिर अभिषेक, उनका अभिषेक होगा इंद्र की तरह, तो वो अभिषेक सभा में जाएंगे। वो अभिषेक में जाने से पहले उनको अलंकार पहनना है, तो वो अलंकार सभा में जाएंगे। उससे पहले वो व्यवसाय सभा में जाएंगे। व्यवसाय सभा मतलब अब उत्पन्न तो हो गए, पर उनको यहाँ के क्या करना है वो पूरी विगत लिखी हुई होती है। जैसे आप कहीं जाओ तो आपको एक डायरी मिले और डायरी में लिखा है कि आज आपको ये होटल में उतरना है और आज का आपका दिन का ऐसा प्रोग्राम है, बराबर। आप कोई शादी में या कहीं ब्याह में जाओगे तो ऐसी आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे भी ये आया है देव, यहाँ इंद्र बनना है उसको। तो वहाँ तुम यहाँ आए हो, अब तुम अलंकार सभा में जाओ, अलंकार सभा में से अलंकार पहनो। उसके बाद ये व्यवसाय सभा में जाएगा। व्यवसाय सभा में जाएगा, वहाँ उसको पूरी लिस्ट मिलेगी कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ के मंदिर, यहाँ जो सिद्धायतन तो होता ही हर एक देवलोक में होता है, वहाँ आपको पूजा करनी है, नहा धो के स्नान करना है, स्नान करने के बाद पूजा करनी है, पूजा करने के बाद आपको अपने सौधर्म सभा में जाना है। सुधर्म सभा में जाके आपको यहाँ ये आपके देव हैं, इतने सामानिक देव, इतने ये देव, और आपको ये क्रिया करनी है। और उसमें भी जब परमात्मा का चवन हो तो आपको वहाँ भी जाना है, आपके 5 कल्याणक में उनको जाना है। ये सारी परंपरा अनुसार ये लिखा हुआ होता। आओ, तो अब ये सारी चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद अब यहाँ देखो, आपको बहुत ही डिटेल से बात बताई है कि अगर मान लो कि कोई पुण्यशाली जीव चम्रेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ, अभी मान लो कि कोई हुआ, तो वो ये सारी जो आगे आपको 7 सभा बताई है ना, वो 7 सभा में से उपपात सभा में उत्पन्न होगा। कहाँ होगा? उपपात सभा में, क्योंकि उपपात का मतलब ही है उत्पन्न होना। तो वो यहाँ जो 7 है उसमें से उपपात सभा में उत्पन्न होगा, और वहाँ से वो देवदूष्य वस्त्रों में आच्छादित शैया के अंदर जो भी शैया पड़ी है उसमें क्षण भर में उत्पन्न हो जाएगा। या तो क्षण भर में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कभी कभी, उसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि जघन्य और उत्कृष्ट उसका भी समय होता है। अगर जघन्य है तो वो एक ही समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न होने और उत्कृष्ट ज़्यादा समय होगा तो वो समय के बाद की बात है, वो तब वो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के बाद वो शैया में से उठेगा, उठने के बाद वो चम्रेंद्र द्रह सभा, कहाँ जाएगा? द्रह सभा, द्रह का मतलब सरोवर, सरोवर सभा में जाएगा और वो स्नान करेगा। सरोवर में वो जाएगा, उसको स्नान कराया भी जाएगा। बहुत सारे देव उसके शरीर को मालिश वालिश करेंगे, नहलाएंगे उसको और स्नान कराएंगे। स्नान करेगा तो स्नान कराने के बाद वो अभिषेक सभा में आएगा। अभिषेक सभा में आने के बाद वहाँ भी बहुत उत्साही असुर उसे होते हैं। उनको सारे अभी स्नान करके आए हैं तो उनका अभिषेक किए करेंगे। अभिषेक करने के बाद उनका अभिषेक में भी जल अभिषेक तो होता ही है, होता है ना? हाँ, तो अभिषेक, जल अभिषेक किया तो अब तो दागिना वागिना अलंकार तो अब पहनेगा ना अभिषेक होने के बाद। तो अभिषेक हो गया, अब उसको वहाँ से उसको अलंकार सभा में लेके जाएंगे। अलंकार सभा में ले जाके उसके शरीर के ऊपर आभूषण धारण कराएंगे, और आभूषण धारण कराने के बाद मुकुट वुकुट सब धारण कर लिया। अब उसको व्यवसाय सभा में लेके जाएंगे, और व्यवसाय सभा में रत्नमय पुस्तक रखे हुए हैं, सारे रत्न के पुस्तक है, क्योंकि ये इसकी लिखाई कभी नहीं मिटेगी, वो स्याही वाई से लिखा हुआ होता भी नहीं। तो वो रत्नमय पुस्तक उसको देखना है, उसको पढ़ना है, वो उसको पढ़ेगा, क्योंकि देव बन के आया है तो ज्ञान भी साथ में लेके आया है ना उसका।
और परंपरागत रीति रिवाज का जानकार बनेगा। वो जानकार बनने के बाद नंदा नाम की बावड़ी में जाएगा, वापस बावड़ी में। अब ये बावड़ी कहाँ है? जहाँ सिद्धायतन है वहाँ पे, जहाँ मंदिर है सिद्धायतन है, वहाँ एक और बावड़ी है। वो बावड़ी में जाके वो स्नान करके, जैसे आप अब देखो ध्यान से सुनो, बहुत मजे की बात आ गई। अब आप जब पालीताना जाते हो तो पहले कहाँ नहाते थे? आप क्या बोलते हो? चंदन तलावड़ी में। कहाँ नहाते हो? स्नान कहाँ होता है? और चंदन तलावड़ी नहीं हो तो पहले कहाँ स्नान होता था? वो चंदन तलावड़ी नीचे ऊपर चढ़, हाँ, सूरज कुंड में, कुंड में होता था ना स्नान। कहाँ होता था? हाँ, सूरज कुंड में। तो ये एक सिस्टम है। जैसे हमारे में ये कुंड में स्नान होने के बाद बाथरूम तो थे नहीं। आज भी देखो आप हर जगह आप ऊपर चढ़ोगे ना तो आपको अलग अलग कुंड मिलेंगे, अलग अलग टूक के ऊपर छोटे छोटे आप चढ़ते जाओ, बड़ी टूक तक तो बहुत सारे कुंड मिलते हैं कि नहीं पानी के। तो बराबर ये इसके लिए भी यहाँ कुंड है, द्र पचंदा नंदा बावड़ी, इसका नाम है नंदा बावड़ी। तो वो बावड़ी में वो कुंड में उतरेगा, स्नान करके पवित्र होके बाहर आएगा फिर से, और भक्ति पूर्वक जिन पूजा करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर वो सम्यकदर्शी है कि नहीं है, बोलो उससे कुछ भी लेना देना है? नहीं। देखो यहाँ आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है कि इसको तो तीर्थंकर के कल्याणक में भी जाना है, लेकिन हो सकता है वो सम्यकदर्शी ना हो, क्योंकि राजा बना है, इंद्र बना है, तो व्यवहार ही करना है। बराबर बराबर उसको तो व्यवहार ही करना है। तो आप ये मत समझ लो कि जितने भी इंद्र हैं ये है सब सम्यकदर्शी है, क्योंकि परमात्मा के इसी में जाते इसीलिए सम्यकदर्शी है, ये मत सोचो। आओ फिर क्या करता है? हाँ, ન પણ હોય, કહું તો છું। हाँ, જરૂરી નથી કે હોય ना, ये पण बधा नहीं, वैमानिक वाले भी सब नहीं। हाँ, सर्वार्थ सिद्ध के तो एकावतारी ही है। जो ऊपर के 5 अनुत्तर विमान है ना, सुनो, अनुत्तर विमान में 4 साइड में और 1 मध्य में है, बराबर। तो मध्य में जो भी है सर्वार्थ सिद्ध, वो नियम एक अवतारी, वो सारे के सारे सम्यकदर्शी। सम्यकदर्शी को ही नियम एक अवतारी कह पाओगे, क्योंकि देवलोक में से तो मोक्ष है नहीं। मनुष्य होगा तो उसमें आप इसी भव में सम्यक दर्शन आया, इसी भव में क्षायिक हो गया, इसी भव में मोक्ष हो गया। देव में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देव में जो एकावतारी है वो सारे के सारे को सम्यक दर्शन पहले मिला हुआ है ही। हाँ, तो जो एकावतारी है वो सब सम्यक दर्शन, बराबर। अब उसके नीचे जो जयंत, विजयंत, पराजित और अपराजित, जो 4 जो नीचे के जो है उसमें सारे देव है अहम इंद्री, और वहाँ बैठ बैठ के उनको खाली देखना है, कोई काम नहीं करना है उनको ना ही किसी भी परमात्मा के कल्याणक में जाना है। वो खाली ऊपर बैठ के उत्सव देखते रहते हैं, सारे नंदीसर द्वीप ये सबके दर्शन करते रहते हैं, मगर वो भी एकावतारी है ऐसा नियम नहीं है। उनके भी हो सकता है 3 भव बाकी हो या 2 भव, लेकिन 2 भव के बाद और 3 भव के बाद तो मोक्ष होगा नहीं, तो वो ऊपर तक जाएंगे ही नहीं। पहली बात ये, वो ऊपर तक जाएंगे ही नहीं। और अभवी जीव तो ये अनुत्तर में कभी नहीं जाएंगे। अभवी जीव अनुत्तर में कभी नहीं जाएंगे। अनुत्तરમાં તો સંકેત વગર એનું કારણ છે, अनुत्तर તો તમારે મોક્ષ પામવામાં થોડોક જ સમય બાકી હતો અને તમારું આયુષ્ય પતી ગયું। ये अनुत्तर में भी सर्वार्थ सिद्ध में ही, बाकी 4 अनुत्तर में नहीं ऐसा। बाकी के 4 दूसरे 4 अनुत्तर में भी ऐसा नियम नहीं है, उसमें 2-3 भव भी हो सकते। अब 2 भव 3 भव होंगे तो ये भी तो जरूरी है ना कि वो देव में से मनुष्य हुए, मनुष्य देव में से तिर्यंज भी हुए या मनुष्य ही हुए। मनुष्य के बाद अगर देव से सीधा मनुष्य तो एक ही भव हुआ, एकावतारी अगर नहीं है, 2 भव बाकी है, तो एक मनुष्य नहीं दूसरे मनुष्य में भी उनको मुक्ति हो सकती है। अच्छा, 3 भव बाकी होंगे तो बीच में तिर्यंज में जाके या नारकी में जाके भी मुक्ति हो सकती, तब उसको हम सम्यक दर्शन है ही ऐसा तो कह नहीं पाएंगे। हो सकता है हो ना भी हो। વૈમાનિકના
ના ઇન્દ્ર હોય એ લોકોને પણ ના કહી શકાય. ना वैमानिक के इंद्रों को सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि शक्रेंद्र और सौधर्मेंद्र तो जैसे ही परमात्मा, अब वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि होगा ही. क्यों पता है? इसका कारण है कि ये सारे देव देवी और उनके अपने देव देवी के साथ भोग विलास सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र का भी भरपूर होता है. ना समकित और उसके लेना देना वो बात नहीं है. ये बात आप ये मत सोचो कि समकित से लेना देना है या नहीं है. आपको ये सोचना है, यहाँ पे ये मुद्दा सोचना है कि अब उनके कितने भव बाकी है. पहले ये सोचो. अगर सम्यक दर्शन, हाँ, मतलब अभी ऐसा भी नहीं किसी इंद्र का ये भी होगा, उसके 7-8 भव बाकी होंगे तो वो जरूरी नहीं उसको सम्यक दर्शन है ही. आप इसको भी समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि इनका तो आचार है परमात्मा के कल्याणक पे चवन हुआ तो जाकर नमुत थुड़म बोलना शक्रेंद्र का आचार है. तो उसको तो ये तो काम करना ही करना है. अब ये काम कर रहा है इसीलिए उसको सम्यक दर्शन है ऐसा मान नहीं लेना. बात ये, क्योंकि इन पहले देवलोक के देखो, ऊपर के तो होगा ही, नीचे के देवलोक में कम होगा. जैसे जैसे नीचे के देवलोक है ना, वहां सम्यक दर्शन की संभावना बहुत कम. अच्छा, अब यही जो सौधर्मेंद्र है वो ही अब ये चमरेंद्र को मारने के लिए आया. अब वो उसकी और देवों की, सौधर्मेंद्र मतलब कि पहले देवलोक और असुर कुमारों की तो लड़ाई होती ही रहती. अगर समकित है तो लड़ेंगे क्यों, ये भी सोचो. ये पहला मुद्दा है. समकित है तो लड़ने के लिए तो जाएंगे नहीं. ना पर यही बात है. देखो ध्यान से एक बात समझो. यही पे एक और एग्जांपल. भरत राजा और बाहुबली ने दोनों ने अपने बीच में युद्ध क्यों पसंद किया? ध्यान दो. क्योंकि भरत राजा तो उसी भव में जब मोक्ष जाने वाले थे, अंतिम भव था, क्षायिक समकिति थे, बस. तो फिर उन्होंने युद्ध तो किया ही कहाँ है. उन्होंने तो खाली अपना आश्रम में जो बोले चक्र को ही भेजा ना 6 खंड में, जो अपने आप सरेंडर हो गए. ना वो तो बस आज बात है. देखो यहाँ ये जो भाव तो आते ही नहीं है. समझना, इसी बात को समझना है. आज तीर्थंकर परमात्मा को समवसरण की रिद्धि सिद्धि और सोने के कमल पर चलने के भाव आएंगे क्या? पर क्यों आता है उनको? ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नाम कर्म का बंधन है. ध्यान दो. ऐसे ही चक्रवर्ती भी नाम कर्म का बंधन है. चक्रवर्ती जो उसी भव में मोक्ष जाएगा वो 100% समकिति है और है. आपको ये समझना है बस. હું તમને એ જ કહી રહ્યો છું કે સમકીતી છે અને યુદ્ધ કરે તો એનો મધ્ય બે કનેક્શનમાં એવું નથી. સમકીતી હોય પણ છે કે યુદ્ધ કરતો હોય. समकिति तो युद्ध करेगा ही नहीं. पहले ये सोचो, पहले ये बात सोचो. समकिति कभी युद्ध नहीं करेगा. वो उसका रास्ता ही संधि का होगा सबसे पहले. हाँ, પણ એ તો પેલો ના માને જ્યારે કોઈ રાજા એને શરણે થવા માટે ત્યારે યુદ્ધ કરવું પડે ને. હા, પણ એ ત્યારે કરવું પડે. ત્યારે પણ એ સુસેન સેનાપતિને મોકલશે, પોતે નહીં જાય યુદ્ધ કરવા. હા, બરાબર. એ ચક્રરત્નને મોકલશે. ચક્રરત્નની ડ્યુટી છે, એમાં મારી ડ્યુટી જ નથી. એ ના પાડી દેશે. આટલું સમજવાનું છે. આ બહુ મહત્વની વાત છે. કારણ કે એણે ચક્રવર્તી નામ કર્મ છે ને એનો બંધ કર્યો એટલે એને 64 ખંડ જીતવાના છે. નહીં તો 64 ખંડ જીતનાર ચક્રવર્તી તો નરકેશ્વરી. આજે શું છે? આજે આપણે શું ભગવાને પછી વચ્ચે સૂત્ર શું આપ્યું? રાજેશ્વરી નરકેશ્વરી. 64 ખંડ ક્યાંથી જીતવાના? 6 ખંડ જીતવાના. अरे 64 हाँ 64 इंद्र. ये 6 खंड ने उनको 6 खंड जीतना है. ये उनका आचार है. बराबर आचार है, लेकिन विचार में लड़के जीतना नहीं है. मार के जीतने का अगर जिसका भी आचार होगा, विचार होगा, वो कभी भी वो सीधे 7वीं नरक में जाएगा. પણ એ દીક્ષા લેવાનો જ નથી. કારણ કે એને હજી તો પેલા કર્મનો બંધનો જ બાકી છે ભાઈ. એટલે સમ્યક દર્શન નથી. આ જ વાત થઈ ગઈ ને. હું એ જ કહી રહી છું.
उनको अगर सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन का इम्पोर्टेंट क्या है ये यहीं पे समझो। अगर सम्यक दर्शन है तो चक्रवर्ती होकर 6 खंड जीतोगे तो भी आपको नरक में नहीं जाना है, बराबर, क्योंकि आपके भाव अकबंध है बस। હું એ જ કહું છું તમને, એ તમારો મુદ્દો છે ને, એ બરાબર છે, પરફેક્ટ। હવે यही बात आप असुर में भी समझ लो और इंद्र में भी समझ लो, असुरेंद्र में भी समझ लो। अगर आप सम्यक समकीति हो तो आप लड़ने ही नहीं जाओगे भाई, आपको मारामारी चाहिए ही नहीं, आप शांति से अपने भवन में बैठोगे। क्योंकि समकीति सम्यक दर्शन, देखो फिर से सम्यक दर्शन है क्या? अगर वो इंद्र को, जो भी इंद्र का जीव, आपको पता है सुदर्शन सेठ ने इंद्र का भव बांधा है, वो इंद्र बने, बराबर। सुदर्शन सेठ को तो सम्यक दर्शन आ गया था, नौकार करते करते ही जो वो सूली पे चढ़े थे, अरे वो है ना सूली पे चढ़े थे ना सुदर्शन सेठ, हाँ हाँ, और नौकार करते करते उनका वो देव में वो इंद्र की जगह पहुंच गए, इंद्र बन गए। अब वो इंद्र बन गए तो अगर सम्यक दर्शी है तो यहाँ से सम्यक दर्शन जाएगा उनका जाने से पहले, लेकिन जब इंद्र बन जाएंगे उसके बाद वापस आ जाएगा। सम्यक दर्शन अगर है तो आपके साथ वापस किसी भी भव में जाएगा। अगर असुर इंद्र है और वो सम्यक दर्शी है तो उसको सम्यक दर्शन आ गया है। अब सम्यक दर्शन आ गया तो वो लड़ेगा क्या, ये तो बोलो पहले। वो तो बिल्कुल ना राग ना द्वेष वाला है, तो जिसको ना राग है ना द्वेष है वो लड़ने क्यों जाएगा? वो डराएगा सामने वाले को, खाली अगर जरूरत पड़ी तो डराएगा, लड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। ये समझना पड़ेगा हमको। आपको ये नहीं सोचना है कि ये वो लड़ेगा तो भी उसको कुछ नहीं होगा, कोई कर्म बंद नहीं होगा ना। ના કર્મ બનતો એનાથી કર્મ સમકિત હોય એટલે સમકિત પ્રમાણે સમકિતને મુદ્દામાં રાખીને લડે એટલે એ સમકિત પ્રમાણેના કર્મ બની શકે। आओ चलो, तो चमरेंद्र यहाँ से गया अपने नंदा बावड़ी में जाके वो पवित्र हुआ, नहा धोकर, फिर भक्तिपूर्वक उसने जिन पूजा की और उसके बाद वो वहाँ से अपने परिवार सहित, अब वो अपने परिवार सहित सुधर्मा सभा में जाएगा, सिंहासन पर आरूढ़ होगा और जो योग्य रूप होगा वैसे दिव्य भोग को भोगेगा। अब जब उसको तीव्र काम भोग की इच्छा जागृत होगी, ध्यान दीजिएगा, जब उसको तीव्र काम भोग की इच्छा जागृत होगी तब वो जिनेश्वर भगवंत के अवशेष अस्थि की आशातना के भय के कारण वो सुधर्मा सभा में कभी भी भोग नहीं करता। ध्यान देना। अभी देखो, अभी एक और मुद्दा आया जो आपको नहीं पता है। ये पहला ऐसा मुद्दा है, आगम पाठ है जो आपको नहीं पता है। यहाँ स्टोरी जब आएगी तब आएगी, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये क्या बात है। प्रत्येक इंद्र जब परमात्मा का निर्वाण कल्याण करते हैं ना, निर्वाण कल्याण, भगवान का जब निर्वाण होगा तब 64 इंद्र आएंगे, बराबर। परमात्मा की शिबिका को अग्नि संस्कार के लिए ऊपर रखेंगे, अग्नि संस्कार हो जाएगा, परमात्मा का शरीर अग्नि संस्कार बनने के बाद राख में विलीन हो जाएगा। अब जो राख बनी है ना, पता है हम लोग भी जब इंसान की जब अग्नि संस्कार करते हैं ना तो थोड़ी सी हड्डी और राख ली जाती है, बराबर। हाँ, हमारे में तो ये, यहाँ पे तो ये रिवाज नहीं है, लेकिन देवों में ये रिवाज है। देवों में, हाँ, देवों में ये रिवाज है। दाढ़ा ऐसा नहीं, खाली दाढ़ा नहीं, खाली दाढ़ा नहीं, वो हर तरह की अलग अलग, मतलब दाहिनी दाढ़ा, फिर राइट दाढ़ा, ऐसे सारे दांत नहीं, मतलब आप और हड्डी भी आ जाएगी आपके शरीर के, अलग अलग भाग की अलग अलग हड्डियाँ। ये 64 इंद्र अपने अपने साथ एक एक चीज लेके जाएंगे। समझ में आया? एक एक चीज ये सारे इंद्र लेके जाएंगे। इंद्र 64 है तो 64 के 64 इंद्र ये सारी भगवान की एक एक चीज लेके जाएंगे और अपनी जो सुधर्मा सभा है ना, सुधर्मा सभा के मध्य में एक मणिपीठिका होती है। मणिपीठिका, उसको फलक बोला जाता है। फलक मतलब कि पाटिया। फलक कैसी होती है? उसमें पाटिया लगे हुआ होता है। पाटिया होता है ना, एक एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि नहीं? ऐसे आप जब हाईवे पे जाते हो तो एक,
एक ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए होते हैं, एरिया का एड्रेस लिखा हुआ। हाँ, तो जो चैत्य स्तंभ है वहाँ भी चैत्य स्तंभ है, और वहाँ पे जो पीठिका होती है, मणि पीठिका, उसके अंदर उसको जो आप दांत लेके आए हो या जो भी लेके आए हो उसको वहाँ जड़ दिया। हड्डी, हाड़का, हड्डी, कोई दाहिने पैर की हड्डी लेके जाएगा, कोई बाएं पैर की हड्डी लेके जाएगा, कोई हाथ की हड्डी लेके जाएगा, कोई जड़बे की हड्डी लेके जाएगा। 64 हड्डियाँ ली जाती है भगवान की 64 इंद्र द्वारा, और जाकर सबको अपने अपने सुधर्मा सभा में उस हड्डी को, वो जो फलक पाटी है उसके ऊपर जड़ना पड़ता है रत्न की तरह। कैसे? रत्न की तरह जड़ना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? परमात्मा का शरीर वज्र वृषभ संग्रहण का होता है, बराबर? तो हड्डियां तो मजबूत है, अग्नि संस्कार में वो हड्डियां तो जलेगी नहीं, वो हड्डियां तो जलेगी नहीं। तो वो हड्डियों को सारे ये इंद्र लेकर जाएंगे, 64 के 64 इंद्र अपनी सुधर्मा सभा में। एक फलक पाटिया होता है, और जैसे जैसे जो परमात्मा का अंतिम संस्कार होगा वो सारी अपने काल दरमियान वो हड्डी को वहाँ लगाते जाते। अब वो काल के बाद जब दूसरा इंद्र आएगा वो भी वहाँ लगाएगा। मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितने भी परमात्मा हो चुके हैं सबकी हड्डियाँ, एक एक हड्डियाँ इस फलक के ऊपर आज भी लगी हुई है, और आने वाले समय में भी जितने भी परमात्मा होंगे वो सबकी एक एक हड्डी ये 64 इंद्र ले जाके अपने सुधर्मा सभा में लगाएंगे। समझ में आई बात? बोलो, ये रिवाज पता था? नहीं पता था ना? ગયા વર્ષમાં આવ્યું છે? મને નથી ખબર. સારું, ચલો. બહુ ના 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 એવું ઝઘડા વગડાનું કંઈ આમાં આવે જ નહીં, કશું જ ના આવે. એ લોકોને તો ખાલી ત્યાં લગાવવાનું જ બસ, બાકી કંઈ જ નહીં. એનું પાણી છાંટવાનું આ તે એવી કોઈ મેટર જ નથી. આ તો परमात्मा की ये हड्डियाँ अग्नि संस्कार में भी पिघलती नहीं है, ये ध्यान दो, क्योंकि उनके शरीर में ध्यान देना, ये बात को महत्व को समझो। 1000 हाथी का बल होता है। कितना? चक्रवर्ती और तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में 1000 हाथी का बल होता है। 1000 हाथी को इकट्ठे करो और जो ताकत हो वो भगवान के शरीर के अंदर होती है। आप समझ सकते हो उनकी हड्डियां कितनी मजबूत होगी कि नहीं? तो सामान्य चक्रवर्ती की हड्डी की कीमत नहीं, लेकिन परमात्मा की हड्डी की आसाधना हो सकती है क्या? उसको पृथ्वी पे कहीं पे भी भटकनी छोड़ी जाएगी? ये बोलो। अब ये लोक की तो क्या हालत होगी अंतिम छठे आरे में, भरत क्षेत्र के अंतिम आरे में ये लोक की क्या हालत होगी? तो क्या परमात्मा की हड्डी को ऐसी यहाँ भटकने के लिए छोड़ी जाएगी? नहीं छोड़ी जाएगी, नहीं छोड़ी। ये तो जंगम तीर्थ होता है। जंगम तीर्थ मतलब जिंदा तीर्थ है कि नहीं? तो इसीलिए उनको ये 64 इंद्र अपने साथ लेके आएंगे, अपने सुधर्मा सभा में लगाएंगे, और वहीं पे उनकी सभा होती है, सभा भरती है। तो अब वो सुधर्मा सभा के अंदर किसी भी देवी का नृत्य करना या भोग करना क्या उनके लिए मुमकिन है? आप सोचो कि परमात्मा की हड्डी वहाँ स्थित है, ये कारण से वो लोग वहाँ कोई काम भोग नहीं करते। समझ में आया कितना विवेक है? देवों में भी इतना विवेक है। ये विवेक है ऐसा नहीं, उनको परंपरा है बस, ये उनकी परंपरा है, और वो कभी भी अपनी परंपरा से विचलित नहीं होंगे। बराबर? हाँ, वो लोग अपनी परंपरा का पालन करेंगे। आओ, तो सुधर्मा सभा में जाकर सिंहासन पे आरूढ़ होने के बाद ये कोई भी इंद्र यथा इच्छा रूप अपनी मर्जी के मालिक बनकर दिव्य भोगों को वो जरूर भोगेगा, लेकिन तीव्र काम भोग की इच्छा जब भी जागृत होगी
तब वो जिनेश्वर भगवंत के अवशेष यानी कि जो अस्थियां है उसकी आशातना के भय के कारण सभा के बाहर जाएंगे और अपने मनपसंद स्थान पे जाकर विषय का उपभोग करते हैं। समझ में आ गया? और कई बार अपनी देवियों को लेकर अपनी रमणीय चमरचंचा नगरी के आवास में भी क्रीड़ा के अर्थ के लिए जाते हैं। ठीक है, अपनी चमरचंचा नगरी में चले जाएंगे। और इस तरह से ये पृथ्वीपति राजा अपनी रानियों को लेकर जैसे क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में जाता है ना, इस प्रकार से ये देव भी अपने अलग अलग महल उसने बनाए हैं, अपने अलग अलग बहुत जगह महल बनाए, उसमें जाके क्रीड़ा करते हैं। समझ में आ रहा है अभी सब? चलो आगे जाऊं, बस इतना ही है, आपको यही समझना है। अब जो चमरेंद्र का उत्पात है वो जब आएगा, उसने जो किया है अच्छेरा वो हम जब आएगा तब करेगा। लेकिन क्या इतना समझ में आ गया? अब ये तो महात्मा का लिखा हुआ पाठ है, चारित्र रत्न महाराज ने लिखा हुआ है, मगर ये कहाँ पे है, शास्त्र में कहाँ पे है? आओ अभी हम ये आगम के शब्द पढ़ेंगे। अब जो आगम की गाथा का जो सीधा भाषांतर है हम उसको देखेंगे। उसके एक एक वर्ड से आपको बहुत सारी चीज कुछ अलग ही दिखेगी। आओ, असुर कुमार सचित नहीं लेकिन अचित आहारी है। वो सचित आहार नहीं करते, अचित आहार करते। असुर कुमार देव सचित आहार नहीं करते। असचित आहार क्यों नहीं करेंगे? कोई बोलेगा? वो अचित आहार क्यों करेंगे? चलो बताओ। हाँ, परफेक्ट जवाब, काश्मीरा बराबर बोली। अरे शरीर ही नहीं है, कहाँ से अचित? सचित हो, शरीर सचित हो तो सचित आहार चाहिए, बराबर? बोलो। आपने पहले भी मैंने ये पाठ आ गया है, पता है कि उनको इडली का पिक्चर आता है दिमाग में, और वो जैसे इडली पिक्चर सोचा और उनका पेट भर गया, तो अचित ही हुआ ना पिक्चर। तो पिक्चर सचित हुआ क्या? हाँ, पिक्चर मतलब आहार ही नहीं है। आप आहार को सचित आहार को अचित करो फिर खाओ, ये भी नहीं है। उनके अचित आहार और आपके अचित आहार में बहुत फर्क है। मनुष्य का अचित आहार और देवों का अचित आहार में बहुत फर्क, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी आहार है। आपने इडली बनाई और इडली बनाने के लिए जो प्रोसेस था वो सारा आपने सचित नहीं लिया है, अचित करके लिया। हर चीज़ जैसे दही को गर्म किया, द्विदल नहीं होने दिया, और उसमें भी जो भी सब्जी वब्जी जो भी आप डाल रहे हो वो भी कच्चा नहीं डाल रहे हो। उसके ऊपर आप उसको उबाल के या काटने के बाद 48 मिनट छोड़ने के बाद आप जो भी कर रहे हो उसको पूरा अचित बना के कर रहे हो। लेकिन आहार तो है, यहाँ तो आहार ही नहीं है, खाली पिक्चर देखकर पेट भरना है, इसीलिए वो अचित आहारी। तो देवों का अचित आहार भी अलग है, हमारे जैसा नहीं। आओ, अब एक और प्रश्न आ रहा है, सुनो। ये नरक की बात है, असुर कुमार की ही बात है। गौतम स्वामी ने क्वेश्चन किया है कि हे भगवान, क्या नारक अंतर उपजते हैं या निरंतर उपजते हैं? मतलब अंतर सहित उपजते हैं या निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उत्पन्न होते ही रहते हैं? तो यहाँ परमात्मा ने ये कहा है, इनका उत्पात और उनका उद्वर्तना मतलब कि किस प्रकार से उनका उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये सारा वैमानिक की तरह ही होते हैं। जैसे वैमानिक शैया में उत्पन्न होते हैं, वैसे असुर कुमार भी शैया में उत्पन्न होते हैं, और वो भी एक के बाद निरंतर नहीं है, वो अंतर उपजते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ कंटिन्यू उपजते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आओ, अब यहाँ पे उनका आवाज़ देखो, गाथा बोल रही हूँ मैं, भगवती सूत्र 6ठा उद्देश्य और उसकी गाथा नंबर 886। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये रिकॉर्डिंग में आ जाए, बराबर? किसी महात्मा को भी ये जानना होगा ना कि भाई ये जो मैं बोली हूँ कहाँ पे है, तो उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये भगवती शतक के 6ठे उद्देश्य में से लिया गया है। आओ, गाथा है 886। असुर कुमार के इंद्र और राजा चमर। असुरेंद्र है वो इंद्र भी है और राजा भी है। असुर कुमार के वो है चमर राजा, और चमर चंचा नाम का उनका आवास कहाँ पे है? ऐसा गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, चमर का आवास कहाँ?
तो परमात्मा कहते हैं, गौतम, जम्बू नाम के द्वीप में मेरू पर्वत के दक्षिण में तिर्यक जाओ, तिर्यक मतलब तिरछा उतरो, असंख्याता द्वीप समुद्र को उल्लंघित करो। मतलब असंख्य द्वीप समुद्र तक आप नीचे आगे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। उसके बाद दूसरे शतक के 8वें अभिषेक में जो सभा बताई है उस प्रकार से यहाँ पे सभा बतानी है, पर उसमें विशेष ये है कि तिगिच्छक नाम का कुट, जो तिगिच्छक कुट बोला था वो भी उत्पात पर्वत, चमरचंचा राजधानी और चमरचंचा आवास पर्वत इत्यादि सर्व उसके हिसाब से ही कहना है। अब वहाँ से लेके जो चमरचंचा की जो नगरी है उसके लिए बताया गया है कि चमरचंचा नगरी दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम, देखो यहाँ एक चीज और आई है, आपको तो दक्षिण ही आया था उसमें, अब ये दक्षिण पश्चिम मतलब कौन सा कोण आया, बोलो, कोई बोलेगा? दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, कौन सा कोण? नैऋत्य कोण। ये नैऋत्य कोण में जाना है आपको, तिरछा उतरना है। कितना? 655 करोड़ 35 लाख 50 हजार योजन तिरछा अरुणोदक समुद्र में जाने के बाद। समझ में आ गया? ये आपने पहले सब समझ लिया, इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ शब्द बोल रही हूँ। जाने के बाद असुर कुमार के इंद्र राजा चमर का चमरचंचा नाम का आवास कहा गया है। ठीक है, यहाँ उसका आवास है। और यहाँ पे असुर कुमार के इंद्र और राजा चमर का ये आवास 84,000 योजन लंबा चौड़ा और इसकी परिधि 2,65,632 है। देखो अभी देखो, 2 में फर्क आया। देखो उसमें 1 लाख योजन बोला था, हाँ उसमें 1 लाख बोला था, आगम में कितना लिखा है? 84,000, मतलब जम्बू द्वीप जितना नहीं है। समझ में आ रहा है कहाँ पे फर्क आता है? अगर जम्बू द्वीप जितना होता तो परिधि भी 3,16,000 होती, लेकिन ये कम है, 84,000 ही है, तो उसकी परिधि भी कम हो गई। तो ये आवास एक प्राकार से चारों तरफ से वो लिपटा हुआ एक प्राकार है उसमें, और ये प्राकार 150 योजन ऊंचा है। तो ये चमरचंचा राजधानी की वक्तव्यता हुई। तो और जो 4 प्रासाद है तब तक सारी बात ठीक है। अब यहाँ ये कहा गया है कि हे भगवान, गौतम स्वामी दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि क्या असुरेंद्र असुर कुमार का राजा चमर चमरचंचा नाम के आवास में रहते हैं? ध्यान दो, गौतम स्वामी ने अब सवाल किया कि भाई ये आवास तो चमरेंद्र का हो गया, पर क्या चमरेंद्र यहाँ पे रहता है? तो भगवान मना कर रहे, नहीं, वो यहाँ नहीं रह रहा है, ये सिर्फ उसका महल है, वो यहाँ रहता नहीं है। ये अर्थ योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोक में उपकारक पीठबद्ध घर, उद्यान में रहे हुए लोक, नगर प्रवेश, गृह, नगर, निर्गम, घर, वारी धारा युक्त धरा, धर मतलब कि जो पानी का झरना, तो वहाँ बहुत सारे पुरुष और स्त्री आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, पर वहाँ रहते नहीं है। देखो ध्यान दो भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य क्षेत्र में ऐसे है ना, जैसे आप मनुष्य क्षेत्र में अगर आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में जो पानी का है ना एरिया, उसको क्या बोलते हैं? कनाडा से हम जा सकते हैं ना घूमने के लिए, नायग्रा फॉल्स। अगर आप नायग्रा फॉल गए तो क्या आप वहां रह रहे हो, जाते हो, घूमने के लिए जाते हो? बराबर, रहने के लिए तो नहीं ना? नहीं, मतलब आप फॉल्स के किनारे जाते हो तो वहाँ पे जो हमारे लिए वहाँ पे जो पहाड़ी आदि जो बनाई हुई होती है उसके ऊपर आप ऊपर बैठोगे, वहाँ पे कोई बगीचा होगा तो वहाँ पे घूमोगे, फिरोगे, आनंद करोगे और वापस आ जाओगे। बराबर, जैसे स्विट्जरलैंड जाओगे तो वहाँ पे जो बर्फ के पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ पर जाओगे, वहाँ तक जाओगे और वहाँ से वापस आ जाओगे। कश्मीर में भी जाओगे, निशात बाग और सब जगह, या फिर गुलमर्ग की पहाड़ियों में, तो जाकर वापस अपने रहठान तो अलग ही होगा ना।
बराबर इसी तरह से परमात्मा ने क्या कहा है सुनो, बराबर इसी तरह से, इसी तरह से वो लोग वहाँ कल्याण रूप फल और वृत्ति विशेष को अनुभवते हुए रहते हैं, लेकिन रहठान नहीं करते हैं। समझ में आया? वो वहाँ जाके रहते नहीं है, बस गए, मजा किया, आनंद किया, ये उनका हिल स्टेशन है। और इसी प्रकार से हे गौतम, असुरेंद्र असुर कुमार राजा चमर का ये जो चमर चंचा नाम का आवास है वो केवल क्रीड़ा और रति निर्मित है, वो अन्य दूसरे स्थल पे अपना वास करते हैं। समझ में आई कुछ बात? बोलो। हाँ आओ, अभी मैं देखो, ये अरुणवय समुद्र, आप यहाँ से जम्बू द्वीप से असंख्य 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 योजन दक्षिण में गए, हमारे भारत के पीछे पीछे जाना है आपको। असंख्य योजन दक्षिण में गए, अरुणवय समुद्र में कितना नीचे उतरे तिरछे? 655, इतने लाख योजन आप नीचे उतरे हो। और नीचे उतरने के बाद यहाँ पे आपको चमरचंचा आवास, नीचे उतरने के बाद जो एरिया आएगा वहाँ से भी 40,000 योजन नीचे उतरोगे तब ये चमरचंचा आवास आएगा। और ये आवास में चमरेंद्र आता है, खेलता है, कूदता है, एंजॉय करता है, हिल स्टेशन की तरह उसका एक बंगला है, लोनावला में बंगला, आप ऐसा समझ लो, लेकिन आप रहते बम्बई में हो। अब समझ में आ गया पूरा? आ गया सब समझ में? हाँ चलो, अब इसी चीज को मैं वापस दूसरी गाथा बोल रही हूँ। ये उद्देशक 9 है, वो छठे उद्देशक की बात थी। अब उद्देशक 9 में देखो, जैसे चमरेंद्र है ना, ऐसे वैरोचनेंद्र है, वैरोचन राजा। फिर बलि तो बलिंद्र है। ये सारे असुर कुमार जो 10 प्रकार के मैंने बताए थे ना, असुर कुमार की 10 निकाय, उसमें चमर निकाय, फिर बलि निकाय, धरण निकाय और वैरोचन निकाय। तो ये 4 इंद्र है। वैरोचन निकाय की वैरोचन इंद्र, चमर राजा की चमरेंद्र इंद्र, फिर बलि राजा है तो वो बलिंद्र इंद्र कहा जाएगा, और धरण राजा है तो धरणेंद्र इंद्र कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जैसे ये चमर राजा की बात की, कहाँ पे की? चमरेंद्र की दक्षिण में बात की, बराबर। अब यहाँ से उत्तर में जाना है, ये दूसरे इंद्र की बात है। ये आपके दक्षिण के इंद्र की बात हो गई, अब उत्तर के इंद्र की बात हो रही है, ठीक है? जैसे 2 इंद्र है, दक्षिण के इंद्र 10 और उत्तर के इंद्र भी 10, बराबर। ये पहले बात आ गई, राइट? तो अब आप कहाँ जाओगे? जम्बू द्वीप से मंदर पर्वत के उत्तर में जाओगे, तिरछा असंख्य योजन चमर की तरह आपको अरुणवर द्वीप की बाह्य वेदिका से अरुणवर समुद्र में जाना है, तिरछा उतरना है। 655 करोड़ 35 लाख 50,000 इतने योजन आप तिरछे उतरो। उसके बाद अरुणवर समुद्र में आपको, अरे पहले तो अरुण समुद्र में ही 42,000 योजन ही अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे उत्पात पर्वत मिलेगा, और ये उत्पात पर्वत का नाम है रुचकेंद्र उत्पात पर्वत। समझ में आया? हाँ, क्योंकि वैरोचन इंद्र नाम है और वो उसका राजा का नाम है रोचन राजा, तो रोचन राजा का उत्पात पर्वत रुचकेंद्र होगा ना। हाँ, तो रुचकेंद्र नाम का उत्पात पर्वत आया है, और उसको भी तिगिच्छक की तरह ही है, जैसे ये दक्षिण में है वैसे ये उत्तर में, सेम टू सेम चीज आएगी। तो रुचकेंद्र की प्रभा भी बिल्कुल ऐसी ही जाननी है। अब वहां से आपको नीचे कितना उतरना पड़ेगा? रत्न प्रभा में 40,000 अधो दिशा में उतरना है, ठीक है? अधो दिशा में 40,000 नीचे उतरने के बाद रत्न प्रभा नरक पृथ्वी के अंदर बलिचंचा नाम की राजधानी आएगी, ठीक है? और यहाँ 1 लाख बताया है, उसमें 80,000 बताया था, यहाँ 1 लाख बताया।
आओ आगे जाऊं? क्लियर हो गया तो आगे जाऊं? हाँ कोई राजधानी चमरचंचा नगरी देखी बराबर? हाँ, यहाँ रहते नहीं है, उनकी नगरी देखी। अब देखो इनके आवास बताए, आपको ऊपर से नीचे उतरना बताया, अब नीचे से ऊपर उतरना बता रहे। आवास की स्थान तो आपको जैसे ऊपर से नीचे उतरना बताया कि भाई आप अरुणवर समुद्र में जाओ, 655 करोड़ 35,50,000 तिरछा उतरो, उतरने के बाद 40,000 नीचे जाओ रत्न प्रवाह में, तब आपको वहां पे उसकी नगरी मिलेगी। अब नीचे से ऊपर बताएंगे, समझ में आ रहा है? अब परमात्मा कह रहे हैं कि हे गौतम, ये रत्न प्रभा पृथ्वी की जो 1,80,000 योजन की ऊंचाई जो कही गई है, उसके ऊपर ये 1,80,000 योजन है, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर का 1,000 भाग योजन छोड़ देना है, नीचे का 1,000 छोड़ देना है, तो बीच का 1,78,000 हुआ ना? वो 1,78,000 के भाग में 64 लाख असुर कुमार आवास है। कहां पे है असुर कुमार? देखो व्यंतर वाण व्यंतर हमने जान लिए, जो ऊपर के 1000 थे उसके 100 योजन छोड़ के बाकी के 800 में 8 व्यंतर देव बराबर उसके नगर थे। वाण व्यंतर के नगर थे, ऊपर के 100 योजन में से 10-10 छोड़ के 80 में वाण व्यंतर के आवास थे। अब असुर कुमार के आवास, तो जो मध्य के जो 1,78,000 है ना रत्न प्रभा नारकी के जो 13 प्रतर, वो 13 प्रतर के बीच में एक 2 प्रतर के बीच में ये जो 10 भवनपति है उसमें से असुर कुमार निकाय, उसका आवास ये बराबर मध्य भाग में है। पिक्चर क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कितने हैं? 64 लाख आवास। अब 64 लाख आवास है तो 64 लाख असुर कुमार भी तो हो ही गए। बाहर से गोलाकार, अंदर से चतुष्कोण और नीचे का भाग कमल की कर्णिका की तरह, और जमीन को खोद के उसके आसपास खाई बनाई हुई है। इसके अंदर ही जो भवन है ना सारे, वो जमीन को खोदने के बाद आजू बाजू खाई बनाई गई। उसका विस्तार विपुल और गंभीर है, बहुत बड़ा है। उसके पास के भाग में अटारी भी होती है, अटारी जैसे झरूखा जैसा हो वैसा, और 8 हाथ चौड़ा मार्ग होता है। मार्ग मानी की रास्ता, और पूर्व द्वार मतलब नगर का द्वार, कपाट, तोरण, बाहर का द्वार, प्रति द्वार, अवान्तर द्वार, इस प्रकार से भवन पत्थर फेंकने के यंत्रों से, मूसल नाम के हथियार से और मुसुंडियों से एक साथ 100 व्यक्ति की हत्या करने वाली शतघ्नियों से ये युक्त होता है। उसमें शत्रु सैन्य प्रवेश करके बिल्कुल लड़ नहीं सकता, ऐसा अयोध्य होता है। मतलब ये अयोध्य है, यहाँ पे कोई शत्रु आएगा ही नहीं, और आएगा भी नहीं, और आकर जीतेगा भी नहीं। उसके भवन 48, उसके भवन में एक भवन में 48 कमरे, 48 प्रकार की वनमाला, और ऐसे भवन के नीचे के भाग में उपलेप किया हुआ होता है। उपलेप किसका? तो घाट, गोशीर चंदन और सरस रक्त चंदन। गोशीर चंदन जो पीला होता है, रक्त चंदन लाल होता है। उसके लेप से उसकी दीवालों पे हथेलियों के, मतलब ऐसे आप पंजा लगाते हो ना, ऐसे निशान पड़े हुए होते हैं थापा के। बोलो, समझ में આવ્યું? हाँ हाँ, आओ। अब उसके बाद की गाथा में भगवती सूत्र के 8वें उद्देश्य गाथा नंबर 140, उसमें भी वही जो तिर्यक चिकूट है ना, उसकी बात की। वो हमने आगे कर लिया है, इसलिए मैं वापस नहीं कर रही हूँ, पर वही माप है जो अभी इसी में आगे लेक्चर में हो चुका है, इसलिए मैं ये वापस नहीं कर रही हूँ। पर आपको पता चले कि ये ऐसे सारे पाठ है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ वापस रखा हुआ है। ठीक है?
देखो वही बात वापस आ गई। मैं फिर से बोल रही हूँ, कल क्लास में बोला है लेकिन आज फिर से बोल रही हूँ कि हे भगवान को गौतम स्वामी प्रश्न कर रहे कि हे भगवान, क्या रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घर, नगर, गृहापन मतलब रहने वाले ग्राम, सन्निवेश आदि है? परमात्मा कह रहे हे गौतम, वो अर्थ समर्थ नहीं है। क्या नीचे ग्राम नगर है? भगवान कह रहे नहीं है। गौतम स्वामी पूछ रहे क्या भगवान नीचे बड़े बड़े मेघ का समूर्छिम बरसात या मेघ संवेदना होती है? परमात्मा कह रहे हैं हाँ ये होते हैं, लेकिन ये जो बरसात, ये मेघ, उसका संवेदन देव करते हैं, असुर करते हैं और नाग करते हैं। समझ में आया? हाँ, हमारे जैसे सजीव, न बादर अग्नि है, न बादर वायु है, न अपकाय है, नहीं कुछ भी नहीं है। वहाँ जो भी है सारा निर्जीव है, सारा अजीव या निर्जीव जो समझो वो, ठीक है। वहाँ ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना आकाश है, ना ग्रह है, ना तारा है, ना प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। ओके, समझ में आ गया? और मुझे लग रहा है आज आपको ये ज्यादा ठीक से समझ में आ गया है। बोलो, आज आपको ये ज्योतिष निकाय, रत्न प्रभा, भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर, आपको सब चीज मालूम पड़ गई। और व्यंतर देव कहाँ से कितने हमारी रत्न प्रभा नरक पृथ्वी के ऊपर के तो 1000 योजन छोड़ के 13 प्रतर के अंदर ही आ गए, बराबर? हाँ, मतलब 1,78,000 योजन के अंदर आ गए। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के बेस से तो 1,78,000 योजन के अंदर ही आ गए, बराबर? लेकिन ऊपर से तो असंख्य योजन जाने के बाद आए। अब असंख्य योजन तक तो तिरछा उतरा, अरुणोदक समुद्र ही असंख्य योजन पे पड़ा हुआ है। तो वहां से आप असंख्य योजन तिरछा उतरोगे, उसके बाद 40,000 और नीचे जाओगे, नहीं हाँ, उसके बाद रत्न प्रभा आएगी। मतलब नीचे से तो रत्न प्रभा के तलिए से तो 1,78,000 बोल दिया, लेकिन ऊपर से तो असंख्य योजन नीचे उतरना है, बराबर? मतलब जम्बू द्वीप और तिर्यक लोक से लेकर रत्न प्रभा पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन का अंतर आएगा। ओके, बस आपके जो आगम के ये जो सारे मुद्दे ना, उसके ये पाठ के साथ था, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज्यादा वजन देना पड़ा और मैंने ज्यादा भार से ये बात बताई। समझ में आ गया? हाँ, बोलो अब क्या करना है? छुट्टी आगे लेना है? छुट्टी दे दूँ? कल करेंगे? ये टॉपिक तो खत्म हो गया है। अब कल ही करेंगे। अब सिद्धशिला करेंगे। क्या करेंगे कल हम? क्योंकि नरक की बात तो हो गई, अब सिद्धशिला के मुद्दे में नॉर्मल चीज से हम कहाँ अलग है वो करेंगे। क्योंकि सिद्धशिला का मुद्दा ऐसा है कि भगवान पर ये महात्मा सब ये मानते हैं कि सिद्धशिला में भी धर्मास्तिकाय है, वो ये मानते हैं। तो अब एक द्रव्य मानोगे तो षड द्रव्य मानना पड़ेगा। एक द्रव्य मानोगे तो बाकी के 5 मानने पड़ेंगे कि नहीं? मानने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक द्रव्य मानोगे, 6 द्रव्य मानोगे, तो जैसे धर्मास्तिकाय माना तो अधर्मास्तिकाय भी मानना पड़ेगा। मतलब अब सिद्ध के जीव घूम सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, तो ही पॉसिबल है ना? तो ही पॉसिबल है ना? बोलो, धर्मास्तिकाय तो अधर्मास्तिकाय भी होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अच्छा, काल भी होगा, व्यवहार काल, निश्चय काल दोनों होगा। काल तो एक ही प्रकार का है, व्यवहार काल और निश्चय काल। मतलब क्या हुआ कि व्यवहार काल से कुछ काल के बाद इनको वापस यहाँ आना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं, वो बिल्कुल निश्चल है, वो घूमते भी नहीं है। तो क्या आपको षड्द्रव्य मानना है? नहीं मानना है तो कारण चाहिए। हाँ, तो अब हम कारण की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, बराबर? बोलो, कोई प्रश्न है तो करो। आज मुझे मजा आ गया पढ़ाने में। મજા આવી ને? સાચું જાણીએ ત્યારે કેટલો આનંદ આવે, બોલ.
હું તો એટલી ખુશ છું કે મને આ જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી ગાંડી થઈ ગઈ છે. બધા મહાત્માઓ પાસે જઈને બતાડું છું બધા. જ્યારથી મને ખબર પડી છે ને ત્યારથી તો એટલી ખુશ છું કે તું પૂછ નહીં. ભગવાનનો પાઠ કે મને એટલીસ્ટ આ વસ્તુ ભગવાને મને આના માટે નિમિત્ત તો બનાવી કે આ મુદ્દો હું જાણું ને આ મુદ્દો હું આ ભણું ને આ મુદ્દો ભણાવું, એની નિમિત્ત તો બની ગઈ ને હું. હા, આ મહાત્મા બી અહીંયા જે હતા ને, જ્યાં અમદાવાદ નહીં રોકાણા, એ હવે કદાચ મળશે. હું અમદાવાદ પાછા આવે તો હું કહીશ તો એકવાર મળવા તો જજે ઋષભ. અમદાવાદમાં છે ને, એમને પણ કહેજે કે હા મને આ વસ્તુ જણાય છે સાચી, તો એ પણ બહુ ખુશ થઈ જશે. અને છે ને હજી પણ જો તને ટાઈમ હોય ને તો આનો મુદ્દો છે ને ત્યાં કૃપાબુદ્ધિ મારા સાહેબ છે અમદાવાદમાં. કૃપાબુદ્ધિ, સંયમ બુદ્ધિ મારા સાહેબ, એમની સાથે આ બધા મુદ્દા થોડા ચર્ચા કરવા જેવા ખરા. કારણ કે એ લોકો બધા હજી થોડા આ પંચાંગની વિરુદ્ધમાં બી થોડા હજી આપણે કહેવાય ને કે સંમતિમાં હજી આવેલા નથી. તો એ લોકોની મેં એમને ચોપડી તો મોકલી જ આપી છે, એટલે એમને પુસ્તક તો મળી ગયું છે, પણ આની ચર્ચા કરવી બહુ જરૂરી છે. હું તો આવું તો બહુ રોકાઈ ન શકું ને, એવું થઈ જાય. આ વખતે આવી તો ત્યાં તો જવાનું બી નહીં, કારણ કે એ લોકો બધા આમાં બિઝી હતા. મેઇન તો એ લોકો બધા જ જગુસુમા સાહેબની હા એમાં બિઝી હતા, એટલે મારે વાત મળાયું બી નથી. વાત ક્યાં મળાયું બી નથી. હા, એ તો હવે જઈશું, ટાઈમ લઈને જઈશું. આ વખતે તો અમે આવી પર ત્યારે તું નથી, રાઈટ? હા, એટલે પાછું ત્રીજી વાર હું કંઈક પ્લાન કરીને આવીશ. એ સાહેબને પૂછીને જ આવવું પડશે. અચ્છા, તું બી આવશે? ચાલો, કાશ્મીરે તું આવવાની કે નહીં? આપણે બધા જશું. હા હા, પણ આ તો મહાત્મા અમદાવાદ મહાત્મા પાસેની વાત છે. હા, અત્યારે તો હવે ખબર નહીં ક્યાં હશે. હવે તો ચોમાસામાં તો નીકળી ગયા હશે ને, જ્યાં હશે ત્યાંથી. અચ્છા, ઋષભ અમદાવાદ ક્યાં રહે છે? ઋષભ સેટેલાઇટ આનંદનગર. જય જિનેન્દ્ર.